आपके माँ बाप बूढ़े इसलिए नहीं हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, आपके वहाँ पर इसलिए बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी इंगेज्ड इन वॉट यू डूइंग। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज़्यादा दिया। उससे ज़्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये। कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? उसका एहतराम मुझे बहुत है और उस एहसास को मैं समझता हूँ। बाकी डिटेल बुरी कहानियाँ वो आज मेरा सुनाने का मन नहीं है। क्विक क्वेश्चन, बॉलीवुड में जाओगे कभी? हाउ इज बॉलीवुड बिगर देन व्हाट आई डू? It's not. Yeah, the money I earn is. Well, how much money do you earn? See, your ego won't be able to handle it. Oh my God, I'm so sorry, sir. बड़े भाइयों में ना एक अजीब सी खास बात होती है। उनके साथ जब हम बैठते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें इनसे कुछ सीखने को मिलेगा या इनसे कुछ मदद मिलेगी या ये बात कभी इम्पॉर्टेंट भी होगी या वो टाइम का कोई फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव आउटकम भी होगा। बस ना उनके आसपास बैठने में ना मज़ा आता है। और उस मज़े में अगर वो आपकी ले भी रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो और कुछ भी अलग रैंडम बातें भी चल रही हो ना, उनकी बातों में एक नया नज़रिया देखने को मिल जाता है। एंड वो नज़रिया लाइफ में एक मस्त लेसन बन जाता है। और ये खास बात होती है हर बड़े भाई में। एंड आज का जो पॉडकास्ट है वो ना सिर्फ मेरे बड़े भाई के साथ है, हम सब के बड़े भाई के साथ है, जाकिर भाई। उन्होंने ना इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली बहुत लोगों की लाइफ में एक बड़ा भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है। थ्रू हिज स्टोरी टेलिंग, थ्रू हिज कॉमेडी, थ्रू हिज लाइफ लेसन्स, थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आज का पॉडकास्ट उसी बारे में है। हमने लाइफ के बहुत सारी चीज़ों में बात करी है, फ्रेंडशिप, लव, फैमिली, इनकम, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू विन, जीतना ज़रूरी भी है कि नहीं लाइफ में, और भी बहुत सारी बातें। सो एन्जॉय द शो। बट बिफोर यू स्टार्ट द शो, अगर आपको हमारा काम थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ना आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग लाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे बड़े इंडिया के लीडर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडिया में एक अपनी पहचान बना चुके हैं, उनकी स्टोरीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। सो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत हेल्प करेगा। एन्जॉय द शो। आई एम सुपर एक्साइटेड और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि डे 1 पे जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, तब से ऐसा था कि जाकिर भाई को पॉडकास्ट पे लाएंगे। और क्यों? सिर्फ एक रीज़न कि इंदौर से हो। दैट्स द, मतलब वो काफ़ी ऐसे अपनापन वाइब आता है ना। आई डोंट नो व्हाई वी टेक क्रेडिट, बट वी टेक क्रेडिट कि भाई हमारी नो, द क्रेडिट गोज टू द सिटी आई हैव बीन ब्रॉट अप। और मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, जिसकी गलियों, मैं अभी अपने इंदौर में किसी दोस्तों के भाइयों से, छोटे भाइयों से, इनसे मैं बहुत बात करता हूँ, तो मैं उनको ये बता रहा था कि अपना भंवर चौराहे की उस तरफ, ठीक है, और इधर देवास नाके तक, इसके इस पूरी पेरिफेरी के अंदर ये अपना बाईपास से लेकर और उधर अपना उस तरफ अन्नपूर्णा तक, ओके, ये पूरा शहर जो है, चारों इसके जो कोने हैं, हर रोड मेरी चली हुई है। क्या? गई हुई भी नहीं है। मतलब मैं आई हैव वॉक्ड, कि पैदल चल के मैंने देखा हुआ है, अच्छा इस गली में है, इनका घर यहाँ है, फलान, इनका अच्छा ऐसा ऐसा, ये पैदल चले हुए? पैदल चला इसे बोल फ्रेम कर रहे हो कि नहीं? सही नहीं, मैं चला हुआ हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एक तो गाड़ी वाड़ी थी नहीं, ऊपर से उस टाइम पे मैं पैदल देवास गया हूँ यार, देवास मंदिर गया हूँ मैं पैदल अपने दोस्तों के साथ। अपने घर से? मतलब घर से भी नहीं, घर से निकले 6 घंटे बाहर थे, फिर उसके बाद लगा कि अरे देवास चलते हैं, नवरात्रि का टाइम है, चलो चलते हैं, पैदल तो पैदल गए, है ना। उसमें 2 लोग तो नंगे पैर थे बेचारे। तो वो क्योंकि नवरात्रि में वो, और फिर फिर चढ़ के ऊपर तक गए, दर्शन करे, वापस आए। वो सब बहुत जिंदगी में बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि बहुत प्यार करने वाले लोगों के साथ मैंने अपना बहुत सारा वक्त खराब किया, और वो सारा जो है वो वापस आ रहा है। ठीक है, सो इसी पे ऊपर पूरा कॉन्वर्सेशन होगा, जहाँ पे हम अच्छे लोगों की बात करेंगे, बुरे लोगों की बात करेंगे, अच्छे टाइम की बात करेंगे, बुरे टाइम की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव इस कॉन्वर्सेशन का सिर्फ एक है कि एक छोटा भाई है, इंदौर से निकला हुआ, एक बड़े भाई से समझने की कोशिश कर रहा है कि बताओ सर, आपने आज तक क्या क्या सीख लिया है, और आप सीखने से ज़्यादा किस नज़रिए से चीज़ें देखते हो। क्योंकि जैसे स्टार्ट किया होगा अपनी जर्नी, दुख भरी कहानियाँ सब बताते हैं, हीरो स्टोरी हर कोई बताता है, बट अब जो आपको पता होगा वो कुछ अलग होगा। मे बी एक्सपीरियंस में आपने जो किया, या ठोकर खाई, या जो सीख लिया उन लोगों के साथ बैठ के, तो आपको कुछ ज़्यादा पता होगा जो हम लोगों को नहीं पता, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, या कुछ अलग पता होगा। तो वैसे करके
उसके ऊपर पूरी बात करनी है। इतना प्रेशर डाल दिया है मेरे को खुद कंफर्म नहीं रहता है कि ये पता है सही है कि नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि आपको तो ज्यादा पता है, यहीं पे ही गड़बड़ हो गई, यहीं पे मेरा आधा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कॉन्फिडेंस लूज होता है? क्या बात कर रहे हो, अब थोड़ी होता होगा आपका, अब तो खेल गए। कॉन्फिडेंस इज वेरी सब्जेक्टिव। इट्स कि सेम आदमी, जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि यू आर वेरी नर्वस राइट नाउ, है ना, अपने पेपर ठीक कर रहे हो, है ना, हाथ बांध के बैठे हो, ठीक है, तो अभी तो कॉन्फिडेंट नहीं है राज शमानी। यहीं पे अगर तुमसे कम फॉलोअर वाले 4 क्रिएटर मिल जाए इसी बिल्डिंग के नीचे, उनसे बात करने में तुम्हारा लहजा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो बड़ा जगह की बात होती है, इट्स नेवर सर्कमस्टेंसेस। लेकिन मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किस, अरे नहीं भाई तुम अपने लोग मिलेंगे, तुम चुप कराना मुश्किल हो जाएगा है ना। तो वो है मेरे ख्याल से। तो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, वो हो जाता है ऊपर नीचे, वो मतलब वो किसी के बाप का नहीं है, वो सबका हाथ छोड़ देता है, वो कभी भी आपके बगल में आके बैठ जाएगा और कभी भी आपका हाथ छोड़ देगा। तो ऐसे कोई एक आपके साथ मोमेंट हुआ रिसेंटली जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लग गई हो? रिसेंटली नहीं हुआ, बहुत साल पहले हुआ था एक बार। ऐसा मैं 2017-18 में शायद मामी फेस्टिवल की एक पार्टी थी, और मैं पहली बार, तब मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा अपना काम ही नहीं पड़ता यार कि इतना इनके इसकी पार्टी में जाओ, उसकी, इस तरह का अपना काम ही नहीं है भाई साहब। तो मैं मामी पहली बार जियो करा रहा था, तो अंटिला जो अंबानी साहब का जो घर है उसके बेसमेंट में, वो बेसमेंट नहीं मतलब वहीं पे ही उसका वो था जो भी, तो हमको कोई जिनके साथ हम काम कर रहे थे, रसिका त्यागी नाम है उनका, जो प्रोड्यूसर होती थी चाचा विधायक पे, तो वो बोली कि उनकी दोस्ती यारी थी उन लोगों से, तो उनका चलो हमारे साथ चलो, हम उनके साथ चले गए। वहाँ पे हमने देखा एक साथ इतने सारे सुंदर लोग बहुत अच्छे कपड़े में, और हम तो ऐसे ही कैजुअल से ही चले गए थे। तो बड़ा उस टाइम पे वो लगा, पर मैंने जब देखा ध्यान से, तो मुझे समझ में कि वो सारे सुंदर लोग इतने इनसिक्योरिटी की स्पेस में हैं अभी इस वक्त, क्योंकि वो भी अपने काम के सिलसिले में आए हैं ना यहाँ पे, कि वो खुद उस गुंतारे में लगे हुए हैं कि कोई देख ले, कोई नोटिस कर ले, कोई काम का मिल जाए, सब वो सब ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सुंदर कपड़े बहुत अजीब अजीब होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो लगते सुंदर है फोटो में, उसके अलावा उसका कोई यूटिलिटी नहीं। तो वो भी थोड़ा सा है कि ये खसक तो नहीं रहा, यहाँ से तो नहीं आ रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ओ इससे वो क्यों बात कर रहा है उससे। वहां पे इतनी इनसिक्योरिटी थी कि मैंने कहा यार इससे तो कॉन्फिडेंट ही हूँ मैं मुझे लगा था मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, वो तो 10x वहाँ का एनर्जी 10x था। उस दिन जब से मुझे रियलाइज हुआ, तब से मैं बड़ा खुश रहता हूँ। मैं बस देखता हूँ लोगों को पार्टियों में जाके कि अरे अच्छा अरे यार तो बस वही दिन था, तब से अपना खुल गया शहर ये। रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन, आप पहले हिंदुस्तानी बने जो उधर गए और हिंदी में आपने शो किया जी, एंड फुल था वो हाउसफुल था। मतलब खैर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जगह पिछले 150 सालों से एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने परफॉर्म किया है, हिंदुस्तान से बहुत लोगों ने परफॉर्म किया है वहाँ पे। लता जी ने वहाँ पे परफॉर्म किया है। मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं म्यूज़िक के कल्चर से आता हूँ, मेरा संस्कार वो वाला है, इन क्लासिकल फैमिली से मैं आता हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि जिस भी कैसेट सीडी पे अगर रॉयल एल्बर्ट हॉल लिखा हो तो मानना है कि वो उस आर्टिस्ट का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कि अगर वो वहाँ जाके उन्होंने हल्का माल नहीं दिया है वहाँ, कि अगर रॉयल एल्बर्ट हॉल में तो टॉप क्लास है। तो उस जगह का नाम मेरे जहन में यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। एज ए कमेडियन मैं एशिया का पहला कमेडियन बना जो वहाँ पे गया। हिंदी में करना वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बड़े वो लोग का थोड़ा सा है कि कौन है क्या है क्यों करना है हिंदी में, ये वो का बिकेगा नहीं बिकेगा वो सब। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उसके ठीक पहले मार्च में इसी साल अक्टूबर में, ये था अक्टूबर 8 को, मार्च में मैं कुछ 12-13 दिन लंदन में था और मैं 3000 टिकट, ऑलमोस्ट 2500-3000 टिकट्स बेच के आया था। तो बैक टू बैक जाना वो एक थोड़ा सा था। फिर मुझे लगा कि क्या पता दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर इंडिया का मैच भी था उस दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ, वर्ल्ड कप का पहला, ठीक है तो वो भी अनाउंस हो गया था। फिर मुझे लगा करना है नहीं करना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते। फिर मुझे लगा कि यार नाम ऐसी चीज़ है ना साहब, ऊपर वाले ने आपको दिया है, ठीक है ना, आपका तो कुछ किया हुआ नहीं था, आपने वीडियो अपलोड किया और वो चल गया, ये इतना ही है इसमें, ठीक है ना। आप नहीं चलता तो दोबारा और अपलोड करते, है ना, वो भी नहीं चलते, करते ही रहते, अभी भी करते हैं, है ना, अभी भी कर ही रहे हैं, है ना, काम तो आप कर ही रहे हो। जब तक ये है तब तक
जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करूंगा मैं। मेरे भाई मुझसे पूछते कि अरे भाई आप इतना क्यों काम कर रहे हो फलान ढिमका। मैंने कहा कि साहब ऊपर वाले ने मुझे ये मकबूलियत दे के मुझे अगर 100 रुपये दिए तो जब ये जाए तो मैं उसे 1000 रुपये करके वापस करूँ मैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि रॉयल अल्बर्ट हॉल कर लेना चाहिए, रिस्क क्या लेंगे, खाली भी होगा तो हमने किया था और क्या है ना। वो हम तो गए थे, हाँ, हम तो गए थे, हम गए थे, हम कर आए भाई का है ना, कि क्यों डरे कि कुछ नहीं होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है ना। सही। तो उस शेर है, मेरा लिखा हुआ नहीं है ये, किसी बहुत अच्छे शायर, मेरे ख्याल से शायद राहत साहब का है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो उस माइंडसेट के साथ हमने हाँ कर दी। पता नहीं यार, पर वो बिग गया, हमने वहाँ पे, वहाँ के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने यार बड़ा होर्डिंग लगवाया यार वहाँ पे, मतलब वहाँ का लेस्टर स्क्वायर, जो भी उसका नाम है यार, ठीक है ना, लेस्टर स्क्वायर, लेस्टर जो भी उसका नाम है, वहाँ पे साहब होर्डिंग लगा, ये सब हमको तो बड़ा, हमको बहुत मौज आती है सब, हम देखते हैं 3 जगह होर्डिंग लगाया साहब, ठीक है। एक मेरा जो पैतृक गाँव है राजस्थान में, वहाँ पे जो मेरे फोर फादर्स जहाँ से आते हैं, वहाँ पे इंदौर में रिगल चौराहा, मैं ना प्लैनेट प्रेसिडेंट नाम के होटल में काम करता था। प्लैनेट में हाँ, मैं सितार बजाता था वहाँ पे रेस्टोरेंट में, अब उसका नाम लेमन ट्री है ना, ठीक है। तो मैं 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 1 2 3 4 5 साल मैंने वहाँ पे, बीच का 1 साल का गैप था, पर ऑलमोस्ट 4 साल मैंने वहाँ पे प्लैनेट प्रेसिडेंट में, मैं रेस्टोरेंट में, मैं म्यूजिक का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास था। तो वो तो रात को 11:30-12 बजे आप आ रहे हो तो शेयर ऑटो लेके जाना है, तो वहाँ पे मैं 4 साल उस चौराहे पे खड़ा रहा। उस चौराहे पे जब होर्डिंग लगा इंदौर का, जब शो किया, तो वो बहुत मेरे लिए प्राइसलेस मोमेंट था। प्राइसलेस भी नहीं है, एक लोग जब सक्सेस के बारे में बात करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आया और सब पलट गया। वो एक दिन नहीं है, वो बहुत साल है उसमें, और वो बहुत थका, इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव फीलिंग कि पलट के देखोगे तो लगेगा कि हाँ सही हो गया था। और ना वो इट्स फिल्म थोड़ी है, जिंदगी तो जिंदगी है ना, फिल्म में बदलता है एक दिन में। फिल्म में होता है जब आप किसी को बोलते हो कि तुमने मेरे साथ गलत किया और वो तुमसे पलट के माफी मांगता है। असल जिंदगी में जब कोई आपसे गलत करता है आपके साथ, तो वो बस उसका एहसास होता है, और वो ओवर द ईयर्स उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है कि उसको अपनी गलती का एहसास है। पर उस वक्त तो नहीं हो पाता ना। ऐसी सक्सेस का भी उस वक्त का भी फील नहीं होगा आपको बाद में लगेगा कि हाँ यार ये है ये। उसी तरह की फीलिंग रॉयल अल्बर्ट हॉल करके हमको आई कि जब हो रहा था तब तो हमको लगा था भाई शो करना है, शो है। तो मैं सबको मजाक में ही कहता हूँ कि रॉयल अल्बर्ट हॉल करना, दोस्तों के साथ कोई गलती से क्राइम कर देते हो ना आप, वो वैसा था कि उसकी सीवियरिटी आपको सिर्फ बाद में है कि भाई अच्छा याद है, गाड़ी ठुक गई भाई, टूट गई है, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, अच्छा नुकसान हो गया दुकान वाले का, उसको पैसे देने हैं। तो वो वैसा वाला कि अच्छा, तो वो कितना बड़ा था कि 6000 लोगों का हाउसफुल होना, रॉयल अल्बर्ट हॉल में पहली बार होना, वहाँ का जो स्टाफ था जो कि गोरा था, जस्ट उनको सिर्फ फील मालूम है कि क्या हो रहा है, उनको लैंग्वेज भी नहीं पता, वो इमोशनल हो गए कि क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। 20 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। फिर हमने जब खत्म किया तो वहाँ से like one of the officers at Royal Albert Hall, he came back and he was like, he just wanted to tell you that you're the first Asian comedian to perform at Royal Albert Hall. And वो जब शो खत्म हो गया, शो खत्म होने के 1-1.5 घंटे तक हम लोग वहाँ पे खाना वाना हम लोग सबने वहीं किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उसकी सिवियरिटी फील होती गई कि ओ अच्छा ये हो रहा था, ये हो गया है, अच्छा कर दिया है क्या, ऐसे करके। पर बहुत अच्छा महसूस एकदम मेरे दिमाग में याद आ गई। आपने बोला था एक इंटरव्यू में या एक शो पे, जिस दिन मंडे 1 तारीख और न्यू ईयर एक साथ आ जाएगा, उस दिन हम जिम चले जाएंगे। तो नो कमेंट्स। प्रेशर मत बनाओ गाइस, सब लोग बहुत प्रेशर बना रहे हैं, मुझे रोज की 200 रीलें आ रही हैं इस बारे में, और मैं नहीं जवाब दूंगा इसका, ठीक है। मैं 1 तारीख तक सोच रहा हूँ, मैं सोच के बताऊंगा, ओके गाइस। जिम का इनके घर के आसपास के सारे जिमों की प्लीज रिकमेंडेशन दे दो। मैं बिल्कुल मत भेजना मुझे, मैं 1 तारीख के पहले कोई बात जिम की नहीं करना चाहता हूँ, तब तक मुझे चैन से जीने दो। 1 तारीख पे बात करेंगे, तब अगर तुमने रील भेजी, मैंने देखी, मुझे मन हुआ तो मैं जा सकता हूँ, पर उसके पहले उस बारे में बात करके मेरा मूड नहीं खराब कर। सही। बट आपने फर्स्ट टाइम ना एक बात बोली थी अपार्ट फ्रॉम फन, कि मैं आई एम द मोस्ट एंटी सोशल मीडिया पर्सन। यस। क्या मीनिंग है इसका, बताओ मुझे सब लोगों के सामने। कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये तुमको मैंने बताया तो तुमको पता है? हाँ, नहीं पता था, मुझे लगता भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि क्रिकेट के फैन हो गए, खेलते हो गए, कोई मेरे को नहीं पता। ठीक है, क्रिकेट के फैन तो भी इंटरव्यूज में पता चला, और खेलते हो कि नहीं पता था। तुमको पता, मेरे घर पे हर हफ्ते में कम से कम 2 बार
जगराते होते हैं, रात भर की महफिलें होती हैं, ठीक है ना। और हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन, खूबसूरत, अपने काम के आला तरीन लोग मौजूद होते हैं। क्या किसी को पता है वो बात? क्या मालूम है? वो मेरी तैयारी का वक्त है। बताओ थोड़ा। जगराता तो वैसे तो साहब माता की चौकी जगराता वो लगता है, तो उसका एक कहने का तरीका है बस। वो जगराता है कि हमारे घर पे साहब ये कहावत है कि साहब हमारे घर का नाम बैंड्रा हॉस्टल है। बैंड्रा हॉस्टल, हाँ बैंड्रा हॉस्टल है हमारे घर का नाम। और हॉस्टल का कैसा रूल है, हॉस्टल में एक तो रात को भी सोता नहीं, ठीक है, और खाना और बिस्तर आपको मिलेगा कभी भी, ठीक है ना। और हॉस्टलर्स हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्टलर्स हैं, ठीक है। तो हमारे घर पे साहब ऐसा है कि आप आ जाइए, और हम भी किसी को नहीं रोकते कि आप जाइए, हम भी किसी को नहीं बोलते कि रुकिए। पर आप देखोगे कि आप आओगे 10:30-11 बजे के आसपास, और 1-1.5 घंटे आप हमसे बात करोगे, कहानी किससे, ये सब, एक बार ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सब, वो सब, और आप बोलोगे चलो ठीक है मैं निकलता हूँ, और आप देखोगे कि सुबह 6:30 बज रहा होगा। ये जगराता। ओके। तो ये है। तो हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिनसे जो हमारे घर आते जाते हैं, जैसे कि दिवाली की, हमने दिवाली का हमारा बेसिक ये है कि दिवाली पे हमारे घर पे ही हम प्रोग्राम रखते हैं दिवाली पे, क्योंकि वही छोटे भाई बड़े भाई जैसी वाली बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे बड़ा प्रेम है हमको, है ना, जो खुद हम में अपना घर ढूंढते हैं, ठीक है। हम खुद अगर दिवाली पे कहीं और चले जाएंगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो घर नहीं जा पाए, जो अभी किसी किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाए। या बहुत सारे लोग ना दिवाली पे तैयार तो होकर बैठ रहे थे, उनको लगता है कोई बुला ले तो चले जाएंगे। तो फिर हमने 2 साल पहले ये डिसाइड किया कि हम वो बनेंगे कि घर पे हमेशा सीन है, घर पे हमेशा दिवाली पे, हर त्योहार पे घर पे है, तो तुम लोग आ जाओ सब यहाँ पे। तो वहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, बहुत मशहूर भी होते हैं कुछ लोग हमारे दोस्त होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हम पिछले 12-14 सालों से जानते हैं उनको, वो भी होते हैं। और बड़े ज़हीन लोग हैं वो, उनका नाम नहीं तो उसका मतलब नहीं कि वो छोटे लोग हैं, उनका काम नहीं चल रहा इसका मतलब ये नहीं कि छोटे लोग, वो हमारे दोस्त हैं और हर इंसान की बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी, वो सब लोग आते हैं। तो अभी किसी ने बोला कि अरे नीचे फोटोग्राफर बुला लेनी चाहिए थी आपकी पार्टी। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, घर है, घर आता है आदमी थोड़ी फोटो खिंचवाना चाहता है ना, वो मेरा नहीं उनका भी घर है। तो हम उस तरह की माइंडसेट से अभी हम रहते हैं, कल को बदल जाए तो भाई मेरी गारंटी, ठीक है ना। तो उस तरह के माइंडसेट से हम अभी रहते हैं और हमको सुंदर लगता है, हमको पसंद है, वो अच्छा लगता है मेरे को वैसा। तो इसलिए भी और मेरे लाइफ में क्या होता है, ये किसी को मतलब मुझे लगता ही नहीं कि ज़रूरी है बताना मैं यहाँ जा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं डाला, सॉरी गाइज मैं 4 दिन तक कुछ मैं कंटेंट नहीं डाल पाया, उसके लिए मुझे मैं 2018 में नवंबर में मेरा स्पेशल आया था, उसके बाद 2020 में 4 साल, खैर कोविड भी बीच में हो गया, पर 4 साल बाद मैंने नहीं डाला, सॉरी गाइज मेरा स्पेशल आने में लेट हो गया। अभी 1 साल में आ रहा है दोबारा मनपसंद, तो मैं ये भी नहीं किया कि गाइज आपको पता है कि आप कितने मेरा काम है, मैं करता हूँ, उन तक पहुँचता है, वो बहुत अच्छी बात है। दे आर इंटरेस्टेड इन द थिंग्स आई डू, थिंग्स आई लर्न, कम प्रोसेस देम एंड देन कम आउट एंड से कि यार मुझे अभी मैंने ये सीखा है, ये हुआ है, ठीक है। तो मैं उसी संस्कार से रहता हूँ, तो इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि आई एम द मोस्ट अनसोशल सोशल मीडिया पर्सन। आई वॉन्ट टू बी अ स्टोरी टेलर, दैट्स ऑल आई हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ, ऑल आई वांट टू डू इज दैट। मेरे को ना टीचर बनना है एक टाइम पे, एंड आई थिंक स्टोरीज बहुत सही तरीका होता है तुम किसी को कुछ भी पढ़ाने के लिए, और वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सब्जेक्ट मैटर, इट कैन बी एडवाइस, इट कैन बी रिलेशनशिप किसी को। तो आप भी, मुझे लगता है आप स्टोरी टेलर हो बहुत स्ट्रॉन्ग, मोर देन अ कॉमेडियन। तो स्टोरी टेलर, और आपने कल एक बात बोली कि दुनिया को स्टोरी टेलिंग की वैल्यू नहीं पता। हाँ, नहीं पता उनको, राइट। उनको लगता नहीं है कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है जो अगर सीख ली तो उसके कितने फ़ायदे होंगे। समथिंग ऑन दोज ग्राउंड यू सेड, मे बी आई एम रिफ्रेमिंग इट नाउ। नहीं बिल्कुल कहा तो यही बात कही थी, ऐसे नहीं कही थी पर कही तो यही बात। हाँ, तो क्यों ऐसा बोला आपने, क्यों? मुझे लगता है लोगों को पता है स्टोरी टेलिंग ज़रूरी है, नहीं पता है लोगों को। स्टोरी टेलिंग में लोगों को लगता है कि कहानी सुनाना स्टोरी टेलिंग होता है। ओके। स्टोरी टेलिंग इज आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। क्या होता है स्टोरी टेलिंग, डीप में बताओ, इलैबोरेट। अब स्टोरी टेलिंग 2 हिस्से होते हैं, मैं कॉमिक्स्थान में भी मैंने ये बात कही थी कि कहानी और किस्सा अलग अलग होता है ना। कहानी होती है साहब कि मैंने ज़िंदगी कैसी जी, राज निकले इंदौर से और उन्होंने बम्बई में कैसे चीज़ें अचीव करी और पॉडकास्ट शुरू किया, और ये एक कहानी है। किस्सा है कल जब हम मिले क्रिकेट पे, है ना। ये 2 हिस्से हैं स्टोरी टेलिंग के, ठीक है। कहानी एंड किस्सा, कहानी और किस्सा। जब बात स्टोरी टेलिंग की आती है तो स्टोरी टेलिंग का जो
जो यूटिलिटी है उसकी वो हर 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 कदम पे पड़ेगी तुमको। वो अगर आप सेल्स में हैं तो वहाँ भी काम आएगी, वो अगर आप टीचर हैं तो वहाँ भी काम आएगी, अगर आप बस में कंडक्टर हैं तो वहाँ भी काम आएगी, आप अगर मतलब आप टेबल बेचते हैं तो भी काम आएगी, और आप लोहा बेचते हैं तो भी काम आती है, और अगर आप हमारी तुम्हारी तरह अगर हवा बेचते हैं तो बहुत काम आएगी। ठीक है, पीपल रिमेंबर पीपल बाय द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन देव हैड, कि फलाने से मिलके बहुत अच्छा लगा था। कैसे लगता है अच्छा? क्या है अच्छा लगना? अच्छा कैसे और क्यों लगता है? उसने क्या कहा, तुमको क्या महसूस कराया? आप किसी पे खर्च करो उसको याद नहीं रहेगा, आप किसी को जो महसूस कराते हैं, अपनापन, वार्मथ, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको किसी इंसान को याद रखने में हेल्प करती हैं। जो इंसान आपको याद रह जाएगा उसको ऑटोमेटिकली आप काम देने लगोगे। तो आपका जो वर्क एरिया वो ऑटोमेटिकली बहुत, उसका डायमीटर बहुत बढ़ जाता है अगर आप सिर्फ अच्छे बात करने वाले इंसान हैं तो। और अच्छी बात करने का एक बहुत बड़ा पहलू है कहानी, किससे सुना पाना, कि अरे एक बार हमारे साथ भी दरअसल में ऐसा ही हुआ था। ठीक है, जब आप इस अंदाज में किसी को एक बात कहते हो और वो जब कहानी सुनता है आपकी और वो बड़ा मुतासिर होता है और वो कुछ लेके जाता है अपने साथ। हम लोग सबकी ना यहाँ पे एक खाली जगह है एक, हर इंसान जो हमसे मिलता है वो या तो कुछ भरता है या कुछ लेके जाता है। वो सब लोग जो आपके मन की ये जो खाली बाल्टी है इसको भरते हैं वो आपको बहुत पसंद आते हैं, जो खाली करते हैं वो आपको नहीं पसंद आते, आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो। देयर आर पीपल हु विल fill you, there are people who will empty you. You don't want to meet people who empty. True. ठीक। कहानी सुनाने वाले लोग, कहानियों में क्योंकि बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं, एक याददाश्त होती है कहानी की अपनी, कि यार फलाने ने मुझे बताया था और उसने ऐसे ऐसे कहा था, तो वो आप उस आदमी को हमेशा याद रखोगे ना, उसमें एक सीख होती है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टोरी टेलर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहानी का हिस्सा जो है वो आप कि नजरिए से ड्राइव हो रहा है। तो जब वो कहानी लेके जा रहा है तो सिर्फ कहानी लेके नहीं जा रहा, वो आपका नजरिया भी लेके जा रहा है, तो आप उसके साथ हो हमेशा। इस वजह से स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर फील्ड ऑफ एरिया के लिए। इट इज मोर अबाउट अ कॉन्वर्सेशन स्किल देन जस्ट बीइंग अ स्टोरी टेलर एज अ स्टोरी टेलर। तो अगर क्विक एक दो आपको टिप बतानी हो कि कैसे एक बेहतर बात करने वाला इंसान बन सकता है, बेहतर स्टोरी टेलर बन सकता है, क्या याद रखें? बहुत सारा पढ़ें और सुने, अपने से बेहतर लोगों में उठे बैठें, उनकी बात सुने और उनको सुनाने की कोशिश करें। अपने से कमतर और जो कम समझदार और जो उस सर्कल में नहीं है उन लोगों को, चीटिंग है ये पर करिए, उससे बोलने की आदत डेवलप होगी। ठीक है, सो ट्रू, है ना। और एक बार जब बोलने की आदत डेवलप होगी तब आपको समझ में आए कि अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए था। लोग बोरिंग कहेंगे, कहने दीजिए। लोग कहेंगे ज़्यादा बात करता है, बोलने दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि इज्जत और ज़िल्लत का एक कोटा ऊपर वाला आपको उसके साथ भेजता है। जितनी जल्दी आप उस ज़िल्लत के कोटे को ख़त्म कर देंगे उसके बाद तो साहब मौज ही मौज है। तो आप बस बात करने की प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों को ढंग से स्टोरी टेलिंग नहीं आती, ठीक है, वो काफ़ी लोनली फील करते हैं क्योंकि ज़्यादा उनके दोस्त नहीं बन पाते या खुद में अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, राइट। बट जिनको आती है, जैसे आपको कभी ऐसा होता है लोनलीनेस फील करते हो? डू यू फील दैट? हैव यू एवर फेल्ट लोनलीनेस इन योर लाइफ? नो, आई हैव नॉट एक्चुअली। हमेशा लोग कभी नहीं फील किया? नहीं यार। नहीं, मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि है ना, मैं अभी एक ट्रेंड पढ़ रहा था जहाँ पे अंडर द एज ऑफ 30 जो अभी लोग हैं, इनका 61% इंक्रीज हुआ है जिनको लगता है कि वो खुद में लोनली है। हाँ, ओवरऑल जनरेशन को ऐसा लगने लगा कि हम बहुत लोनली हैं, राइट। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर किसी को इसका एक जवाब है मेरे पास। सेल्फ पिटी इज द बेस्ट लग्जरी ह्यूमन बीइंग कैन हैव। ठीक है। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि गलत बात नहीं है अगर उनको लोनली लग रहा है तो। ठीक है, बस आप ये देख लीजिए कि क्या आप इसको क्यूरेट तो नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत बार हम दुखी होने की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम टीनेज से गुजर रहे थे, क्योंकि हमने देखा था फिल्मों में कि दुखी होते हैं तो ऐसा करते हैं, तो हमने अपनी तरफ से वही सब करने की कोशिश करी कि अब दुख आ गया, अब अगर किसी लड़की ने मना कर दिया तो अब मुझे फैल जाना है, जबकि मुझे बुरा लग भी नहीं रहा उतना। यू आर नॉट सैड, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी सैड।
ठीक है, उस वक्त अगर वो मुझसे पूछेगा क्या तुम दुखी हो, मैं कहा भाई आसमान फट गया, मर गए हैं भाई। ठीक है ना। पर जब जीवन में दुख आए तब पता चला कि अरे दुख तो ये है भाई वो थोड़ी था, है ना। पर वो जब तक सब और बुरा वक्त नहीं आएगा तब तक आपको पिछले बुरे वक्त का अंदाजा नहीं होगा कि ये कितना बुरा था। तो ये उस तरह की बात है। और हाँ, एक सोशल मीडिया और जो जिस तरह की डे एंड एज में हम जी रहे हैं उसके अंदर लोनलीनेस फील करना कोई गलत कोई बड़ी बात नहीं कि 61% लोगों को अकेला तन्हा लग रहा है। मैंने पिछले अभी 3 हफ्ते पहले ही एक नज़्म लिखी थी इसके बारे में कि भाई तुमको लगता है तो सबको लगता है, ये इसी डेटा पॉइंट पे कि बहुत सारे लोग हैं। और ये कितनी सुंदर बात है कि अगर सब सोचो, इस सब 61% लोगों को अगर बात करना आता होता तो ये आपस में बात नहीं कर लेते। सही है। इसलिए बोलता हूँ कि इस दुनिया को स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है और उनको रियलाइजेशन नहीं है उसका कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ यार, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो तो क्या सही बात बोली आपने। बिकॉज मेजॉरिटी, मतलब कुछ जो रियल लोनलीनेस के केसेस होंगे उनको अगर छोड़ दो तो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको लोनलीनेस फील ही शायद 3 रीज़न की वजह से करता है। या तो मैं मिसअंडरस्टूड हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, या तो मुझे बोलना नहीं आ रहा है जो मुझे फील हो रहा है, जो फील हो रहा है, ठीक है, और या मेरे आसपास बहुत लोग हैं लेकिन मेरी उनसे इतनी डीप रिलेशनशिप नहीं कि मैं उनसे कुछ बता पाऊँ और बात शेयर कर पाऊँ। डीप रिलेशन कैसे बनेगी? बातों से। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होगी? अच्छी बातों से। तो वही, क्योंकि शायद इन तीनों रीजंस की वजह से ही लोगों को थोड़ा लोनलेस फील होता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरे लिए कोई है नहीं, और कोई है भी तो मैं उनको शायद समझा नहीं पा रहा हूँ। और इन सबका जड़ है कि क्या मैं लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनके साथ बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ और उनको अच्छा महसूस करवा पा रहा हूँ। और ये सीख लिया तो खेल है उसमें दोस्त। 2 जीवन में एक ये पार्ट है, एक है सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योर फील करते हो अपने स्पेस में, आपका दुनिया से देखने का, मिलने का, बात करने का नज़रिया ही अलग होगा। अलग दुनिया है वो, ठीक है। अगर आप इनसिक्योर हो, वो अलग दुनिया है। दिन और रात का फ़र्क है इन दुनियाओं में। अगर आप सिक्योर हो तो आपका बिहेवियर, आपकी चाल अलग होगी, आपका बात करने का, मिलने जुलने का तरीका, पार्टी में खड़े रहने का तरीका अलग होगा। अगर आप इनसिक्योर हो, आपकी चाल, मिलने जुलने का तरीका, आपकी बातचीत, आप जो लोगों से कहोगे वो एकदम अलग होगा। मेरा एक छोटा सा एक आइडिया है जो मुझे बहुत हेल्प करता है इस तरह की सिचुएशन में, कि दैट इज स्टूडेंट जाकिर खान। कि कुछ लोग होंगे जिनसे आप सीख ही रहे हो, जिनसे आप मिले उसी। दूसरा, मैं बहुत फैन हूं। तो जब हम अपने आसपास के लोगों में बड़े बनते हैं तो वो लास्टिक की तरह जब आप खींचते हो अपने आप को, तो छोटा बनना भी आना चाहिए। इनसिक्योरिटी तब आपको होगी जब आप बड़े तो बन गए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी साइज से ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से मालूम है कि आपका साइज तो उतना बड़ा है नहीं। अब ऑटोमेटिकली अगर आपसे कोई ज्यादा पॉपुलर फिगर आ जाएगा तो आपको लग रहा है कि इसको तो मेरा दिख जाएगा, साइज इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, ये होगी इनसिक्योरिटी। पर अगर मैं अपनी साइज पे ही चलूं, जो कि बड़ा ही है तेरे दोस्तों के हिसाब से, है ना, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के हिसाब से बड़ा है वो, ठीक है ना, अपने से बेहतर लोगों में छोटा हो जाना, ये हमने हमारी मम्मी से सीखा है। ये संस्कार मेरे को मेरी माँ से मिला है ना, ये उनकी परवरिश में मेरे हिस्से आता है। और ये मुझे बहुत फायदा मिला है इस बात का, जिसकी वजह से मैं अपना करता हूँ अपनी काम में, ठीक है। साहब कोई किताब लिखता है, कोई, अब जैसे ये कप है, ये कप किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, ठीक है, इसका जो घुमाव है, ये जैसे चिपका है, ये जैसा बना है, ये बस ऊपर वाले का निजाम है कि हम जो काम करते हैं उसकी बड़ी तारीफ है और इनकी नहीं है। एक दौर आएगा जब इसकी बड़ी तारीफ होगी, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं जो हम काम करते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर किसी से सीख लेना, सुन लेना, किसी से पूछ लेना, जाके मिल लेना, ये सब, मैं इससे बड़ा इनहिबिशन फ्री हूं इन चीजों से। ये भी मुझे बड़ा सिक्योरिटी देता है। उसकी एक बड़ी बात यह है कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूं। तो मुझे मालूम है कि किसी भी दिन मेरे आ जाना मेरे इलाके में, तब देख लेना वो भाई की चलती है उधर तो। पर तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी बहुत चलती है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। तो एक कोई कि एक स्टूडेंट हो जाना, फैन हो जाना किसी का, वो इतना सुंदर है, इतना मुझे लाइक जब लोगों को बहुत संकोच होता है किसी की तारीफ करने में, और ये इतना सैड है। इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन पीपल डोंट वॉक टू देयर फेवरेट आर्टिस्ट। जब अपने पसंदीदा शायर को, कमेडियन को, राइटर को, आर्टिस्ट को, क्रिएटर को जब लोग आके जाके नहीं बोल पाते ना कि हमको तुम्हारा काम बहुत पसंद है, इतनी शर्म की बात है ये। इट्स हार्ट ब्रेकिंग।
क्योंकि जिसको नहीं पसंद है वो तो बोल रहा है, हाँ, वो गाली भी दे रहा है, कमेंट में भी दे रहा है, डीएम में भी दे रहा है। और आप जिसका काम पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हो, उसका दिन खराब करने वाले तो भाई 1.5 लाख लोग हैं, ठीक है। और तुम्हारे हिस्से में है उससे मिलके बस ये बोल देना कि यार बहुत अच्छा काम करते हो आप। तो मैं वो फैन हूं भाई अपने पसंद के लोगों का। मुझे जरा भी किसी का काम अच्छा लगता है, मैं जो मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, मेरी जो रील का है वो अलग है वो मैं सहारनपुर के लड़कों का फैन हूं मैं, ठीक है। मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, गंदी गाली गलौज करते हैं वो लोग, ठीक है। दिल्ली के जामिया के लड़के, मैं उनका यूट्यूब दिन भर देखता हूँ मैं उनका फैन हूं मैं उनका। मेरे को मिलेंगे मैं पागल हो जाऊंगा मैं कि अरे भाई क्या करते हो तुम यार, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो शर्म नहीं है मेरे को उसके अंदर, वो बहुत मदद करती है मुझे। तो मैं अभी आपका रीसेंट पॉडकास्ट देख रहा था, मैंने बहुत छोटा सा ही देखा क्योंकि फिर आप आ गए थे तो रुक गया वो लास्ट। मेरी रिसर्च का लास्ट पॉडकास्ट पूरा देख नहीं पाया, ठीक। उसमें ऐसे देखिए आपकी मम्मी के साथ आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी आपको किसी एक टाइम पे पता चला कि इतनी सही नहीं जा रही है क्या? हाँ। इतना ही मैंने सुना, क्या था वो बात? यार हमारी मम्मी के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत इवॉल्व है अब। हुआ है कि हम जब चाचा विधायक शूट कर रहे थे तो अलका जी, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे और वो भी बहुत प्यार करती है मुझसे। वो हमारी मदर का रोल कर रही थी। अलका जी नाम है उनका, एक्ट्रेस है, NSD की, बहुत लाइक शी हैज बीन लाइक एन अमेजिंग आर्टिस्ट ऑल थ्रू हर लाइफ। तो जब हम रीड कर रहे थे तो हमने देखा कि उनकी लाइन ही नहीं है, पूरा एपिसोड निकल गया और वो हर सीन में है और वो एक आधा वर्ड बोला और उसके बाद उनके पास कुछ है नहीं। हमको रियलाइज हुआ कि हमारे घर की जब हम, और क्योंकि हमारा आदमियों का घर है ना, मैं, पापा और 2 मेरे भाई, तो हम टेक्निकली 3 भाई, 4 आदमी और एक औरत है उसमें, ठीक है। तो उसमें मुझे लगा कि हमारी मम्मी को बहुत स्पेस, जब हम कोई बात कर रहे थे तो मम्मी को स्पेस नहीं, ठीक है। पर ऐसा नहीं, मम्मी अपने आप में बहुत कूल है, ये सब वो सब है फलान टाइम का। तो फिर हमको पहले तो ये हमारे घर का जो सिलाई है वो हमें ठीक करनी पड़ी कि ये स्टिचिंग ही गलत है भाई, ये निटिंग जो है ये बुनाई ही गलत है, इसकी चेंज करनी पड़ी। तो वो हमने कॉन्शियसली चेंज करी। अब जो है हमारी मम्मी हमारे पापा जो है दोनों हमारे लिए बराबर हैं और हमारी मम्मी का से हम सबसे पहले पूछते हैं, है ना, क्योंकि वो गिल्ट कॉन्शियस भी हमको ओवर द ईयर्स का कि यार मम्मी पे ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो हमसे बात नहीं करी है ठीक से, तो वो भी एक बात है। और दूसरा 2-3 चीज़ें जो हमने फिगर आउट करी कि हमको लगता था हमारी मम्मी ने बहुत काम किया तो हमको उन्हें आराम कराना है। एक चीज़ जो बहुत मेरे ख्याल से बच्चों को लगती है, तो फिर हमने हमने घर में हेल्प रखना चालू करी और मम्मी को हमने बोला नहीं ये नहीं करोगे आप, हम करेंगे। और हम बड़ा वो था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे मम्मी के, कि घर में घुसे तो मम्मी ही देगी खाना और लाना डिमका ऐसा वो सब। तो हमने खुद से खाना लेना चालू करा तो हमारी मम्मी उदास होने लगी। आपको ये लगेगा कि कितनी डिपेंडेंट है मम्मी हम पे या हमारे इस काम पे, या हम कितना मम्मी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि मम्मी ही खाना देगी। पर हम सब ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी मम्मी बहुत पावर भी ड्राइव करती है उस जगह से, उनका काम ही वही है घर में। तो जैसे ही हमको ये रियलाइज़ हुआ तो हमने वो बात छोड़ दी। तो हेल्प सब अपनी जगह पे, पर मैं रात को कभी भी जब भी आता हूँ तो मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो मम्मी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठती हैं कि अरे हाँ भाई, अब लड़का जब वो दूसरों से बात करती, हमारे लड़के तो भैया हमारे, मैं नहीं दूँ तो खाना नहीं खाते और हम इस बात को बहुत प्रोपेगेट करते हैं कि कल को कुछ खाया नहीं। मैंने कहा आप थे ही नहीं, आप सो रहे थे, तो फिर क्या करता फिर? मैं कहा अरे तो खा लेता, उठा देता मुझे क्योंकि उनका वो, आपके माँ बाप बूढ़े इसलिए नहीं हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, आपके वहाँ पर इसलिए बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं। So it is very important for them to be engaged in what you're doing. Just involve them in your jing bang कि अरे ये कर रहा है। अभी हमने चाचा का शूट किया तो अब क्योंकि घर में रहता हूँ तो घर भरा रहता है, ठीक है। मैं नहीं रहता हूँ तो घर एकदम खाली हो जाता है। तो वो बोर हो जाएंगे यार, वो तो इंदौर के रहे हुए हों, हमारे तो घर में ताला तक नहीं भाई साहब, हमारा दरवाजा खुला रहता है इंदौर का। मतलब मुझे पिछले 15 सालों में याद नहीं है कि मैं, मम्मी पापा और जीशान अरबाज, हम 5 लोग घर में बैठे हैं। रात का 4 भी बज रहा है तो हैं और 4-5 लोग एक्स्ट्रा घर में, और वो सब हमारे परिवार का हिस्सा है। और वो हमारे माँ बाप को, जो लड़के जीशान के 2 दोस्त होंगे, 2 अरबाज के होंगे, 2 मेरे होंगे, 2-4 घर वालों के, है ना, उनके जो प्रिय लोग होंगे, तो ऐसे 10-12 लोग हम मिनिमम 12-15 लोग रहते ही रहते हैं रात को 2 बजे 3 बजे भी। उन लोगों को आप बम्बई में लेके फ्लैट में अपने टंगा दिया है। तो ये जो घर में जो महफिल रखना और ये सब करना, ये सब हमने और पापा मम्मी के लिए किया है। क्यों चहल पहल रहती है, लोग आगे आंटी ऐसा, आंटी वो, ये वो। मम्मी हमारी खाने बनाने में इतना उनको वो है कि कुछ खाओगे तुम, वेज हो तुम, वेज बनाना, वेज, अरे यार वेज बना, ठीक है बनाती हूँ।
तो इतना एंगेजमेंट उनका इतना अच्छा रहता है और उनका हमको इतना पसंद है और उसका असर उनकी सेहत पे दिखता है, उसका असर, क्योंकि अब जो काम कर रही है वो सारा ऑप्शनल है। हाँ, अब वो वाला प्रॉब्लम नहीं है कि भाई साहब पोछा भी लगाना, वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, काम तो सारा हो जाएगा, बहुत हेल्प है घर में। पर उनको इन्वॉल्व करना अपने सिस्टम में। जब ट्रायल चल रहा होता है हमारा कॉस्ट्यूम का कि ये कपड़े अच्छे कि नहीं अच्छे हैं, है ना, सब स्टाइलिस्ट हैं, बहुत पैसे लगते हैं, है ना, 10 ज़हीन लोग हैं हमारी जान पहचान में, ग्रुप में, सर्कल में, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, है ना, ये सब लोग बताने वाले बहुत लोग हैं हमको। पर हर बार वो कपड़ा पहन के बाहर पापा मम्मी से पूछने की, पापा कैसा लग रहा है, मम्मी अच्छा लग रहा है, वो उनको जो जॉय देता होगा, मुझे बहुत जॉय देता है कि घर में बड़े हैं। घर कैसे होता है, घर आपके बड़ों से होता है। तो वो मेरी मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ हमने क्रैक किया है वो कोड, और वो मेरे ख्याल से मेरी पिछले 5 सालों की सबसे बड़ी कमाई है। कितनी डेप्थ है इस बात में, मे भी लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात है, बट आई वाज सीइंग माई सेल्फ इन दिस पूरा, लाइक बहुत टाइम हुआ है मैंने कभी, पता नहीं, मेरे लिए बहुत इमोशनल बात है, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, मेरे को, क्योंकि ना मेरे it's true, yeah, sorry, yeah, just क्योंकि you know I could see like everything you said is true, is exact, मतलब आप पूरी स्टोरी सुना रहे हो, मेरे को आप नहीं दिख रहे हो, मुझे लगा अरे राज ये कर रहा है, मेरी मम्मी ये कर रही है, मेरे पापा ये कर रहे हैं, मेरे यही सब हो रहा है, और सेम सिचुएशन एग्जैक्ट हो रही है। शायद ये बहुत लोगों की कहानी होगी, आई एम श्योर। इट्स क्योंकि उनको अपने सिस्टम में, एक बात जो बोली ना हमने बहुत सही है कि वो माँ बाप इसलिए बूढ़े नहीं हो रहे क्योंकि उनकी एज होती जा रही है, वो माँ बाप इसलिए बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर रहे, कुछ तुम्हारे सिस्टम में है नहीं, तुम करना छोड़ दिया उन्होंने सब। जस्ट लिटिल हैप्पीनेस, जस्ट बी पार्ट ऑफ, मेक देम पार्ट ऑफ इट, लाइक, और कॉस्ट्यूम सही पहनोगे आप, बताने के लिए 10 लोग, जस्ट इन्वॉल्व देम, जस्ट इट्स वेरी बेसिक, जस्ट कीप देम इन द सिस्टम। इवन अब वीडियो है, कच्चा वीडियो भेज दिया है ना, कुछ फीडबैक नहीं है उनके पास, पर द जॉय ऑफ कि अरे राज का वीडियो आ गया यार, देखना पड़ेगा भाई। Yeah, that is bang on, like no, मतलब मेरे को कुछ ऐड करने लिए इतना ये इमोशनल मोमेंट है ना मेरे लिए, बिकॉज एग्जैक्टली से, बिकॉज आई रियलाइज दिस पैंडेमिक के बाद, एज पर्सनल एज फैमिली, हम लोग एक टफ टाइम से जा रहे थे बिकॉज ऑफ हेल्थ ऑफ माई मॉम, माई डैड, थोड़ा सा मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, और काफ़ी टफ था। और उस टाइम पे, अब आप बड़े बेटे हो, आपको लगता है कि हो गया, इन लोगों को रिटायर होकर बैठ जाना है, घर में बैठना है, 1% काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब पूरी दुनिया आप चलाओगे और ये सिर्फ चिल करेंगे लाइफ में, राइट, कोई इनको आपके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी मॉम होम मेकर है, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया हमेशा, राइट। और उनकी हेल्थ इस बारे में, मतलब बीच में एक मोमेंट था जहाँ पे 10-12 दिन अगर वो नहीं कर रही तो और बीमार होते जा रही थी। एंड देन वन डे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब रात को मेरी मॉम सुबह 5 बजे कुछ उठी, क्योंकि मैं जाने वाला था उस दिन बाहर अब्रॉड फॉर 4-5 डेज, 4-5, मेरी मॉम उठी 4 बजे, और एक मीठी कोकी करके एक डिश होती है सिंधियों में, वो बनाई मेरी मॉम ने सुबह उठ के, बहुत पसंद है। तो वो सुबह उठ के मेरी मॉम बना रही अकेले, मैं क्यों कर रहे हो यार, ये क्या तरीका, मतलब चिढ़ गया मैं एकदम से। एंड 2 मिनट कुछ नहीं, अरे तू जाएगा ना बेटा मेरा, तू जा रहा है, तू उधर खाएगा क्या, बाहर तेरे को मिलता नहीं, तू वेजिटेरियन है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बोली, और जैसे जैसे बना के मुझे 6 बजे वाली फ्लाइट से वो बना के डब्बा बना के भेजा, राइट। अब मैं उधर जा रहा हूँ, मैं US में, वहाँ पे मेरी मॉम को बस मैं स्माइल करते हुए देख, लाइक इट्स, जब मैं उधर से वीडियो कॉल कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 दिन बाद मैंने पहली बार देखा कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। यस, अब वो वेट कर रही है, अच्छा टेस्ट कैसा था, सही था, खा लिया, ये कर लिया, फ्लाइट में कमी तो नहीं लगी, और उनका वो इतना अच्छा था। एंड देन मेरे पापा मुझे बता रहे हैं कि यार आज तो बहुत खुश है ये, और 12 दिन में हमने वो मोमेंट नहीं देखा था बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू अ टफ फेस। यस, तो ये था, और उसके बाद फिर अब हमने रियलाइज़ करी, हमने और करने दिया, तो अब जब भी मेरी मॉम कुछ भी बनाती है, बहुत तारीफ करो उसकी। जैसे कि मैं अभीश घर आए थे एक बार हमारे, अभीश मैथ्यू, तो उन्होंने पहली बार देखा कि हम खाना खा रहे हैं और हम बोले मम्मी यार बहुत अच्छा बना है, मम्मी यार, यार मैंने तो मम्मी को बोला नहीं, उन्होंने कहा, है ना। पर हम हमारी मम्मी को जब ये बोलते हैं खाना बनाना, इट्स सच अ नथिंग जॉब,
कि लोग आपको तभी बोलेंगे जब खराब बना है, जबकि खाने का स्वाद जो है वो ना मसालों का है, ना बर्तन का है, ना पानी का है, वो सिर्फ नियत का है। जस्ट वैलिडेटिंग। यस। और मैंने किया भी, वो बात भी सही थी, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी करता तो भी कोई बात नहीं थी। ठीक है। हाँ, उनका दिन बन गया और वो बात लेके ना वो 15 लोग और बता रहे हैं कि मैं ही बोलती हूँ, जो होता है मेरा ही है सब, आज भी कंट्रोल मैं ही करती हूँ, बता देती हूँ। जैसे पापा हमारे साहब अभी डांट लेते और क्या कर लेगा ये, और ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। ये मेरे पापा ने रिसेंटली किया था, तो मैं कुछ भी पहन के बैठ जाता हूँ। ठीक है, मतलब आगे रैंडम है, क्या है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मैं कभी फोकस नहीं है कैसा दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और मेरे पापा ट्रैक कर रहे हैं प्रॉपरली कि यार इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा था, ये कैसे बाल कटा दी, ये कैसे नहा के तो बैठा कर पूरे बैठ रहे हैं। मैं इनवैलिडेट करता गया, करते क्या वो, लेकिन परसिस्टेंट 6 महीने तक बोलते रहे। और मैंने मतलब आप सही बोल रहे हो, एक काम करते हो, आप आ रहे हो अभी मुंबई, अपन साथ में शॉपिंग करने चलते हैं, 4-5 अपन हफ्ते के 7 अलग अलग हुडीज ले लेते हैं कलर के, आपको अच्छा लगता हो हुडी में अलग अलग कलर अपन ले लेते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, फिर मैं वही पहनूंगा। ठीक है, वो ले ली, उनकी पसंद है, अब अच्छा है गंदा वही जाने। लेकिन जब से वो कर दिया है, कम से कम 4 बार तो उन्होंने मेरे सामने ही बोल दी किसी को कि देख अब देख कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने इसको करेक्ट कराया, नहीं सुनता नहीं था पहले, ये कैसे ही बैठ जाता था। वो उनके लिए इतनी प्राउड फीलिंग है एक येलो से पर्पल करना कि इट्स जस्ट दैट जॉय इज प्राइसलेस जॉय। और पता है वो ट्रैक भी करते हैं एक चीज, इस देख तो ये पहने ना इसलिए तेरी मिलियन पे गई है। अरे मैंने ना इससे कोई लेना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल आप, मैं खुद भी यही मानता हूँ। इसका पता नहीं कैसे अजीब अजीब कपड़े पहन के बैठ जाता था ये। How's your relationship with your dad, father? It's amazing. It's beautiful. He has built that relationship. He spoke to me even when I was a child as an equal. उन्होंने मुझे बराबरी का दर्जा दिया और मुझसे बराबरी की बात करी। उन्होंने मेरे कभी किसी सवाल पे मना नहीं किया। कोई शिकवा, कोई गिला, कुछ ऐसा है कि नहीं यार, एक चीज ये ऐसी होती बेहतर होता? उनके हाथ में नहीं थे चीजें। आप अपने माँ बाप से क्या शिकायत करोगे यार? उनको जो बेस्ट आता था वो कर दिया। उनको आता ही नहीं है उससे, अरे उनको आता ही नहीं है तो उनसे कैसे मांगोगे आप? हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि अब जैसे मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया। पर अब अगर मैं पलट के देखूं तो भाई साहब गरीबी का जीवन था वो, है ना? ठीक है, हमारे घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, लैंडलाइन फोन नहीं था। मेरे मतलब सामने सब कुछ आया है। 7,000 का फ्रिज भी किश्तों पे आया है जब मैं 12-13 साल का था तब। ठीक है, वरना आप सुराई के पानी से आप पी रहे हो और वही ठंडा पानी है और आप वही कोशिश कर रहे हो। आपको मटके का अंदाजा है कि भाई इसके ऊपर जो है टाट बिछा के गीला रखो तो उससे ठंडा पानी होगा। ये सब आपने सीखा है क्योंकि आपके घर में फ्रिज नहीं है ना? तो मैं अपने बाप से क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ? क्या बोलूं मैं उनको? उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये, कि क्या बोलूं उनको कि तुमने ये नहीं किया। उनको आते ही नहीं है, ये तो हमको आता है। अब हमको आता है तो अब हम कर रहे हैं। आप अपने बाप को अपनी उम्र में इमेजिन करो कितनी जिम्मेदारी उठा रहा था वो आदमी। हाँ, हम लोग सब तो बहुत शादी नहीं कर रहे, लेट, ये सब वो सब नहीं का। इस उम्र में तो साहब हमारे पापा साहब दुनिया का टेंशन था, हमको तो कुछ टेंशन, हम हो गए थे तब तक। तो 3-4 बातें मेरे पापा की बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हर बाप को रेप्लिकेट करनी चाहिए। एक, कभी किसी और के सामने उन्होंने डांटा नहीं मुझे। बहुत मारा है, बहुत कूटा है, पर किसी की शिकायत पे नहीं मारा। आप कितनी मेरी कंप्लेन लेके आ जाओ, उनका की बात करता हूँ मैं बताता हूँ। बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब होता है उससे। दूसरा, रात का काम है अपना, म्यूजिक का काम करते थे, लेट आते था, है ना? पूछते थे हर दिन, तुम 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, उठ के पूछते क्या हुआ, फिर कैसे, फिर तूने क्या किया, फिर कैसे हुआ। सवाल पूछते थे कि कैसा मेरा दिन कैसा रहा, पूरा डिटेल। तो आप जब दुनिया में जब चल रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो फिर शाम को बताने में पापा को ऐसा लगे कि कुछ हुआ था आज। उसने मुझे ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, है ना? कभी मेरे पापा ने ज्यादा बोल दिया, किसी बड़े से अगर बदतमीजी से बात कर दी या ज्यादा अपनी बात कहते हुए अगर वजन रख दिया तो उन्होंने बहुत हल्के में समझाया हमको। कभी कैसे बोल दिए ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं ऐसा भी नहीं बेटा, ऐसा भी कर सकते, पर अच्छा जवाब दिया तूने, पर इसका कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। ऐसे समझा उन्होंने। हम बोले हाँ जवाब तो अच्छा दिया, हाँ सही बात है यार, कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था।
आप भी उसको साथ लेके जा रहे हो उन बातों को। ये छोटी छोटी बातें मुझे इतनी काम आती हैं ज़िंदगी में, मेरी पर्सनालिटी को शेप करने में इतना मुझे। मैं हेड बॉय था अपने स्कूल में, ठीक है, छोटा स्कूल था पर बहुत सुंदर, मेरा ग्रोथ का बड़ा पार्ट रहा है वो 11th-12th जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, ठीक है। स्कूल लिटिल एंजल कॉन्वेंट करके स्कूल है, बहुत छोटा सा स्कूल है, पर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे, वहाँ पे मैंने बहुत सीखा। स्पोर्ट्स अच्छा खेलते थे लिटिल एंजल वाले। हाँ, बहुत तरह तरह की, वो जिसमें मैं पढ़ा हूँ शायद वो उसकी सेम बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना। वहाँ पे एक छोटी चीज़ होती थी कि बाल सभा बोलते थे उसको। बाल सभा हर शनिवार को आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, एक पीरियड फ्री है पूरे स्कूल के सामने। अच्छा, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो? हाँ, गाना गाओ, डांस करना डांस करो, कुछ जोक्स आते हैं तो मैं होस्ट करता था बाल सभा। मेरी ज़्यादातर जो कॉमेडी की टाइमिंग है, जो परफॉर्मेंस का जो पूरा वो जो बिल्ड हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस, वो सैटरडे की बाल सभा में हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ये खैर ये एक बात है, तो मैं हमेशा से उसको बहुत, मैं कभी उस बारे में बात नहीं करी, पर मैं आई वॉन्ट टू क्रेडिट सम पार्ट ऑफ माई करियर टू दैट जस्ट स्मॉल, कि एक प्रिंसिपल ने सोचा, हमारे मूल्य सर थे, उन्होंने सोचा कि ये होना चाहिए अपने स्कूल में, ये होना चाहिए। इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आज मैं कहीं खड़ा हूँ तो शायद उसकी वजह से भी है ना वो। तो मैं हेड बॉय था अपने स्कूल का, तो मैंने 12th में कुछ तो मेरी लड़ाई हो गई अपने दोस्तों से, ये सब मैंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम हेड बॉय, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त ने, जो हेड गर्ल थी हमारी, बहुत अच्छी दोस्त थी हमारे, जो दूसरे दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि घर पे बोला कि अंकल देखो ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बड़ा बच्चों वाली लड़ाई है और वो सब। यू विल इमेजिन अ फादर रिले कि क्या कर रहे हो भाई ये सब, है ना। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा लगता है, अच्छा पूरा सुन, उन्होंने मेरा साइड सुना, कह रहे अच्छा स्कूल का हेड बॉय होना बेटा, प्यार से बात करी कि स्कूल का हेड बॉय होना बड़ी बात है ना, सबको मौका नहीं मिलता है ना, पूरे स्कूल में एक लड़का होता है जो स्कूल का हेड बॉय होता है, ठीक है। तू रहेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर तेरे को लगता है कि इतना जरूरी है तो फिर तू मत कर। इतना जरूरी तो था ही नहीं यार, टॉपिक तो बहुत ही यूजलेस था। तो वही बात जब मैं अपने छोटे भाइयों से बात करता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जब मुझे कोई सलाह देनी होती है तो मैं ऐसे ही देता हूँ उनको कि मुझे तो ये लगता है, बाकी उस सिचुएशन में तू है, तू देख ले तेरे को क्या ठीक लग रहा है, तू गलत भी करेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे को मेरे पापा ने दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ। उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पहुंचा। तो मेरे पापा के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। शायद बीच में जब मैं दिल्ली गया तब थोड़ा सा एक लल पीरियड है, बट आई थिंक वी हैव गॉन बैक टू स्क्वायर वन एंड वी फिक्स्ड इट, एवरीथिंग इज गुड। या बट वो तो पार्ट एंड पार्सल है, अप एंड डाउन। पापा से खराब संबंध नहीं तो क्या जीवन है। कभी कल कोई एक रील देख रहा था मैं, जहाँ पे वो आता है कि अगर तुम अपने प्यार करने वालों से लड़ नहीं रहे हो, भले वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, नहीं कर रहे हो, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहे, तो मतलब तुम रिलेशनशिप पे हार मान चुके हो। नहीं तो तुम्हारे बीच में, हम जैसे कल रील देख रहा था कि ऐसे था, तो ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन डिस्कम्फर्ट, नहीं ऐसा नहीं कि रोज कर रहे हो, बट कॉन्फ्लिक्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्यार करता है वही कॉन्फ्लिक्ट करेगा, नहीं तो सामने लोग क्या मतलब तुमसे, वो उसका वो आप व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल इट विल ऑलवेज हैपन कि आपको एग चाहिए, उनको वाई चाहिए, आपको स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए, उनको ऑमलेट चाहिए। ये इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स रहने चाहिए, मतलब होते रहने चाहिए। उससे कलर भी रहता है जीवन में कि पिताजी साहब हमारे ऐसे हैं, वो ऐसे है ना। सब लोग अलाइन हो जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा ना यार। वैसे एक जो आपने बात बोली ना, मेरे पापा भी बहुत अच्छे से करते हैं, दैट इज कि पब्लिक में ना चमकाएंगे नहीं मुझे, चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कुछ भी। एक बार मुझे याद है स्कूल में 9th क्लास में था मैं, और बड़ी दूसरे मेरे आसपास के जो दोस्त थे थोड़े पैसे वाले थे, थोड़ा अच्छा उनका बड़े घर में रहने वाले इधर उधर से, राइट। तो एक बार मैंने मेरे 2-3 दोस्तों को घर पे बुलाया, और बेब्लेड चलता था उस टाइम पे, खेला बेब्लेड, ठीक है, बेब्लेड चलता था। तो मैंने बेब्लेड से एक, वहीं से हम कहीं से लेके आया था नॉर्मल दुकान से, बेब्लेड चलाया, बढ़िया खेला, और उसके सामने वाले ने एक बड़ा बेब्लेड निकाल दिया, राइट। और मैंने बोल दिया कि अरे मेरे पास तो 7,000 रुपये वाला एकदम मेटल का बेब्लेड है, अभी मैं निकालता हूँ, तू अगले महीने आना मेरे पास, अभी मैंने अभी दे रखा है, पता नहीं क्या बोला, अभी नहीं है, और झूठ दे दिया कि मैं तो 7,000 इतने सारे हैं, क्या करूँ, वो तो अभी तेरे सामने खेलने के लिए मैं ऐसा आ गया। ये हमारे पापा ने सुन ली, ठीक, वहाँ तो साइड से सुन ली, बोले बेटा इधर आना, अंदर आना। वहाँ कुछ नहीं बोला, अंदर लेके गए, साइड में 15-20 मिनट बाद अंदर अकेले में, वहाँ शायद तब तक मेरे दोस्त को जाने का टाइम हो गया था, मैं बाहर बैठा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, अंदर रूम में लेके आए,
ऐसे क्या, ऐसा पकड़ा ऐसा दीवार पे ऐसा दीवार घेरा, मारा इतनी जोर से मारूंगा ना 700 रुपए देखें। मतलब पापा मैंने हुआ क्या, पापा मेरे को पता नहीं, पापा ने सुन लिया। कौन सा मेटल का बेब्लेड, क्या कौन सा कहाँ खेला है तूने, क्या करा है, झूठ क्यों बोल रहा है जाके बाहर, ऐसा। और इतना भयंकर गुस्सा, खतरनाक। फिर रोना धोना बंद कर, बाहर जा, बढ़िया से कर और बोल दे पहले कि नहीं है मेरे पास, मैंने तुमको ऐसे ही बोल दिया, पर अगर ज्यादा बेइज्जती लगती है तो बता, फिर मैं कहीं से दिला के जस्ट दैट। पर उन्होंने मुझे सब बता दिया कि अगली बार अगर झूठ बोला ना, लटका दिया जाओगे तुम, ऐसे मतलब चॉक स्लैम लगा दी जाएगी तुम्हें। थोड़ा सा डर रहना चाहिए, मतलब दबा के, पर दोस्त के सामने बेइज्जती नहीं होने दी कि अंदर में आके तुम्हें चमका दिया जाएगा, ले जाएगा। उस टाइम पे बड़ा लगता है कि क्या ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, बट अब जब रेट्रोस्पेक्ट देखो तो शायद अच्छी चीज करी, क्योंकि फिर उसके बाद ना दोस्तों से झूठ बोलना डर लगता था। हाँ, भाई अगर हवा वो क्या बोलते हैं फाकना, अगर लंबी थी तो पकड़ा दिया जाएंगे और होगा, नहीं तो मैं बहुत फेंकू बन जाता है। I mean, हर बच्चे का एक फेज आता है जहाँ पे वो चौड़ी देने की कोशिश करता है। So that was one time. Yes, nice. That was good story. Friends, how is your relationship with friends? Friendship? मस्त है, एक नंबर। अपने सब दोस्त हैं, अपने शुरू से लेकर अभी तक के सारे दोस्त हैं, अपना बिल्कुल गैंग है। हाँ, हमारा गैंग का नाम होता था कॉलेज में, जो हमारा गैंग था उसका नाम था अलग कायदा। ठीक है, अलग कायदा। जैसे क्या पॉलिटिक्स में घुसना था क्या, पॉलिटिक लीडर बनने थे क्या? नहीं यार मन तो नहीं था, पर हालात ने थोड़ा सा हमको इंक्लाइन तो किया उस तरफ, पर हम ज्यादा थोड़ा बहुत हम कॉलेज में हमने किया, पर हमारी चलती बहुत थी और हम खुश बहुत है हम लोग सारे। चलती बहुत थी मतलब कि मारा एक आध को लड़ाई वड़ाई हुई? बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये सब। मतलब कि जो हमारे क्लासमेट्स हैं, पॉपुलैरिटी आपकी जब हो जाती है, मतलब वो इतना हमारा डार्क फेज ऑफ माय लाइफ, मैं नहीं बोलूंगा कि दिल्ली में बेरोजगारी, भूख रैली है, वो सब नहीं बोलूंगा मैं। डार्क फेज ऑफ माय लाइफ इज कॉलेज। ओके, इतना गंदा बिहेवियर था हम लोगों का, और हम लोग दोस्त अभी भी इंटैक्ट है, हमारा दोस्ती एकदम पक्की है एकदम हमारी। ठीक है, इतना गंदा बिहेवियर था हमारा कि सोचो हमारे साथ में जो लोग पढ़ते थे वो एक्नॉलेज नहीं करते मेरी पॉपुलैरिटी तक को। कि कितना ही खराब रवैया रहा होगा हमारा कि पॉपुलैरिटी में तो सोचना, कोई बगल से गुजर जाता है तो बोलता है कि अरे जाकिर को तो हम पहचानते हैं भाई बचपन से। ठीक है ना, वो वाला। सोचो कि पूरे 200 लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं जानते, नहीं याद है, नहीं पता। इतना खराब कुख्यात वो रहा। तो वो एक हमने बहुत सुंदर जीवन जिए। यही लोग हैं जिनके साथ मैं पैदल चला गया देवास। यही लोग हैं जिनके साथ पूरा इंदौर छान मारा। हम क्रिश्चियन एमिनेंट में पढ़ते थे। ठीक, इनके साथ हमने रंग दिया, रगड़ दिया पूरा इंदौर। मतलब तो हर बार कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट कॉलेज में क्रिश्चियन एमिनेंट सेंट पॉल्स के सामने। हाँ, सेंट पॉल्स के सामने नहीं है वो LIG MIG, क्रिश्चियन एमिनेंट LIG MIG में, LIG तरफ विजयनगर जाएगा ना। क्रिश्चियन एमिनेंट नाम सुना है मैंने, पर इसे सेंट पॉल नहीं बोले आप गए तो पता तो भाई नहीं, उधर नहीं है कुछ भी। क्रिश्चियन कॉलेज है उस तरफ, क्या मारते थे साथ में दूसरे लोग, बहुत फेमस थे यार। बॉयज स्कूल है तो उसमें वो सब होगा ही होगा। सेंट पॉल, मेरे को याद है कि हमारे टाइम में मेरा एक फ्रेंड था, वो सेंट पॉल का ही था। कहीं भी किसी की भी लड़ाई हो, मतलब मेरा कोई उस टाइम पे तक, आज बहुत खास दोस्त है, पहले उस टाइम इतना खास दोस्त भी नहीं था। कुछ भी हो भाई, तेरी लड़ाई हो सेंट पॉल का बुला लेना। कौन, पहले तो मुझे नहीं पता सेंट पॉल कहाँ है। सेंट पॉल के बारे बुला देना इसलिए कि आपको पता ही है कि वहाँ पे लौंडे वो किसी की भी लड़ाई में किसी को भी पेल देंगे। और स्कूल में तो क्या ड्रेस कौन सी, उससे कितनी क्लैरिटी है कि ये अपना ये नहीं है। ये सारे करते थे, वहीं बुलाओ, यहाँ पे हाँ यहाँ बुलाओ, वहाँ पे तो बहुत लड़ाई होती थी स्कूल में। अंदर बहुत तो इतना साफ, इतना टेस्टोस्टेरोन की एनर्जी हैंडल करना कोई आसान है क्या यार? मतलब 3000 बच्चे, आदमी और मतलब 11-12 वालों की तो मूछे आ जाती है। वो खुद उनको नहीं समझ में आ रहा, दीवारों में सिर मार रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है इसका। तो ये तो सब होगा, मतलब इसका कोई वो है ही नहीं। रैगिंग होती थी आपके टाइम? नहीं यार, मैं तो रैगिंग मैं उतना, क्योंकि मैं पूरा तो मैं उस स्कूल में पढ़ भी नहीं पाया, तो मैं निकल गया था, तो इसलिए मेरे को मालूम नहीं कि बाद में कुछ होता। नहीं मतलब कॉलेज में रैगिंग करते थे? होती नहीं यार, वो हमारे टाइम जब तक आया तब रैगिंग बंद हो चुकी थी, मतलब। और हमने ही मिसबिहेव किया है सीनियर्स के साथ, बेचारे उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। इंट्रो भी लेते थे तो उल्टे जवाब देते थे हम, क्योंकि वो तब तक पावर इतना शिफ्ट हो चुका था कि रैगिंग नहीं हो सकती, मतलब कुछ भी हो सकता है, रैगिंग नहीं हो सकती थी। तो हम तो बहुत बदतमीजी करते थे, मतलब मतलब कि इतना खराब है वो सब कि बताने लायक तक। इट्स नॉट इवन फनी कि सीनियर्स को रुला दिया। और उनका, तेरा नाम क्या है?
वो उस पर रहते थे हम। सीनियर को बोलते थे। तेरा नाम क्या है? वो अपना नाम बता रहा है, कह रहा तो तू भी पूछ रहा है नाम। वो कह रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कि इंट्रो ले रहा था मैं। तो बोले पहले दे तो इंट्रो, तभी तो तुझे इंट्रो देंगे। कौन सी क्लास में पढ़ता है, पता भी तो होना चाहिए सीनियर है कि नहीं है। कि बेसिक कि पहले तू तो बता कौन है भाई। पता चला फर्स्ट ईयर का लड़का पूछ रहा है तो हम ऐसे हर किसी को थोड़ी बता देंगे। ठीक है, कह रहा आईडी कार्ड, उसका आईडी कार्ड, पहले तो उसका आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं कि ये तो नकली लग रहा है, ऐसे ये सब बात कर ली। फिर मान लिया कि हाँ सीनियर हो, फिर वापस आ गए, सर हेलो सर मेरा नाम क्या इंट्रो, उसका इज्जत नहीं बची उसकी, क्या इंट्रो लेगा वो, बदतमीजी। ये ऑलरेडी अब ये जानबूझ करके फिर एकदम से ऐसे हो गए, सर माय नेम इज जाकिर खान, आई गॉट दिस मेनी परसेंटेज इन 11th एंड आई हैव दिस कोर्स। और अटक जरूरत कुछ नहीं है, हो चुका है बेइज्जती पहले ही, उसका माहौल खराब कर चुके हो पब्लिक में। ऊपर से आप फर्स्ट ईयर में तो आपका ग्रुप बड़ा है, उनका तो 1 साल का कॉन्टेक्स्ट हो गया, 2 साल का ग्रुप 2 3 के, हम हैं ही 40 एक साथ ही आ रहे हैं पूरे। ये पूरे क्या बोलेगा बेचारा वो। No, I can feel, I can sense it. मैं ऐसे किसी ग्रुप में नहीं था, तो मैंने दूर से ऐसे ग्रुपों को बड़ा नोटिस किया है कि भाई ये खौफनाक, ये इनको जाने दो। मेरा अच्छा था कि मैं दोस्त था सबसे। हाँ, अपना ना वीक साइड पे ना स्ट्रॉन्ग साइड पे। मैं वो हूँ जिससे दोस्ती की जा सकती है। हाँ, अपन वही थे। मैं वो हूँ जिससे दोस्ती की जा सकती है। अच्छा यार इससे दोस्ती करो यार, बना के रखनी है भाई, इससे तो बना के रखनी है। हाँ, नहीं मैं बड़ा कॉलेज के टाइम तक तो मैं वो हो गया था कि अब बस करियर ही सब कुछ है दुनिया में, बड़ा बनना है, क्योंकि ना स्कूल में अच्छे मार्क्स आए ना ज़्यादा अपन परिवार कोई तुर्रम खान से आते हैं, तो इट्स जस्ट यू हैव टू क्रैक। मैं तो आर स्टेडियम से मैं बहुत इंस्पायर्ड था। किससे? रहना है तेरे दिल में। हमारे टाइम पे उसको आर स्टेडियम बोलते थे। ठीक है, वो रहना तेरे दिल में बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल पॉइंट है, तो उसमें वो मैडी जो है वो मेरा था, लाइक दैट वाज माय रोल मॉडल आई वाज गोइंग फॉर इन माय कॉलेज। वो अपने कॉलेज में पेपर बेचता था, बांटता था। तो मैंने 2 साल 3 साल जब तक मैं उस कॉलेज में रहा, मैंने पेपर बेचे बांटे। ठीक है। और मैं जुलाई से पेपर ढूंढ रहा था, मैं जुलाई से पढ़ भी तो सकता था। पर पता नहीं क्यों आई चोज दैट कि जुलाई में लोगों से पूछ रहा हूँ यार पेपर कैसे मिलेगा, वो करे भाई अभी पढ़ाई पे फोकस कर। तो रहना है तेरे दिल में, अब आप वो थे तो ऐसे हार्ट ब्रेक भी हुआ, गाना वाना गाए? नहीं, मस्त चलता है अपना। कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? मतलब बताऊंगा थोड़ी यार मैं तुमको। मतलब मत बताओ क्या हुआ, फीलिंग क्या थी, हार्ट ब्रेक कब हुआ, क्या हुआ, कैसे, ये बता दो। बुरा यार, हार्ट ब्रेक का ऐसा है कि आपको किया कि हुआ ये बता दो। नहीं यार, किया भी बहुत है, हुआ भी बहुत है। पहले किया पहले हुआ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉलो अप क्वेश्चन उसके आधार है। आई थिंक किया हुआ पहले का है, नहीं हुआ हुआ पहले का, किया हुआ बाद में का है। रियली? ओके, मतलब उल्टा होता है ना यूजुअली। उल्टा होता है ना, पहले मतलब पहले तो तुम करते हो। अरे भाई ऐसा रहता है आपका, सिंपल है यार। आपको जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे, अगर मतलब कि आप से प्रेम इंसान की बहुत बेसिक जरूरत में से एक है, ठीक है ना। हम जिस तरह की परवरिश से आते हैं उसमें प्रेम करना ही अलाउड नहीं है ना, कि अरे ये सब तो गलत है और ये तो तुम कर नहीं सकते फलाने का। तो उसके अंदर अगर कोई आप किसी से प्रेम का इजहार भी कर रहे हो तो आप अपने बहुत आउट ऑफ द वे जाके आप कह रहे हो। हाँ, ऐसे में अगर कोई मना कर दे तो बड़ा दिल टूटता है बहुत जोर से, ठीक है ना। उसका दूसरा पहलू यह है कि आप अपनी जगहों पे बहुत हीरो हो, स्कूल हेड बॉय, कॉलेज में आपकी बात चलती है, ठीक है ना। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप बात अच्छा करते हो, आप डिबेट आप सारे जीतते हो, आप म्यूजिशियन हो ऑलरेडी, ठीक है। वो एक अपना लेगेसी आपका साइड में चल ही रहा है, वो तो है ना। तो बहुत अट्रैक्टिव है ये सारा कुछ। तो हर इंसान जो आपको पसंद करता है, जरूरी नहीं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो उनको किस तरीके से, किस तरह से उनको कहना कि नहीं है, अपना नहीं जम पाएगा या नहीं चलेगा या नहीं कर सकते, तो वो तो दिल तोड़ने की कैटेगरी में, क्योंकि यही तो हम कर रहे थे। हाँ, है ना। उन्होंने भी कोई हमारा कोई मुंह पे कोई ऐसे थोड़ी कि हर चीज का कार्ड फेंक दिया कि तू तेरे साथ जा रहे, ऐसा थोड़ी हुआ जैसे रील में दिखाते ना। वैसा अपने साथ थोड़ी। उन्होंने बहुत जिन्होंने मना किया उन्होंने बहुत प्यार से हाँ किया, जिन्होंने हाँ किया उन्होंने बहुत प्यार से हाँ किया। तो वैसे तो वो उसका एहतराम मुझे बहुत है और उस एहसास को मैं समझता हूँ। बाकी डिटेल बुरी कहानियां वो आज मेरा सुनाने का मन नहीं है। बट व्हाट रिलेशनशिप्स एंड लव, थोड़ी बातें करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि
आई टेल यू फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया हार्ट ब्रेक, मैं हार्ट ब्रेक टाइप तो नहीं बोलूँगा बट दिल दुखना या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इट वाज मोर नॉट फ्रॉम अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर्सपेक्टिव, इट वाज अ फादर सन पर्सपेक्टिव कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। और मतलब मैं मुंबई आया इंदौर छोड़ के, अपना फैमिली बिजनेस फैमिली के साथ जो भी कर रहा था सब छोड़ के मुंबई आया कि अब अपने इस पे करेंगे। और उस टाइम पे मैं इतना पैंडेमिक था 2021, खुद पे आया और खुद में ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट कि अब तो खुद के बेसिस पे सब करेंगे, ना घर वालों से पैसे लेना ना कुछ, वही सेम स्टोरी जैसे कि अब अपन खुद में, हाँ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे अच्छा सा घर ले लिया घर वालों को दिखाने के लिए, लेकिन उसमें अंदर फर्नीचर खरीदने के पैसे नहीं तो ज़मीन पे सो रहे सिचुएशन, राइट वैसे। और उस टाइम पे मैं इतनी मिक्स फीलिंग्स के साथ गया क्योंकि मेरे टाइम पे मतलब मेरा दिल दुखा हुआ था क्योंकि मेरे पापा से कुछ अनबन हो गई थी, किसी बात पे लड़ लिया और मुझे बहुत बुरा लगा। अब रेट्रोस्पेक्ट देखता हूँ तो शायद मैं कुछ, इफ मैं उनसे बात कर लेता, वी वुड हैव टॉक्ड इट आउट, तो एक दिन की बात भी नहीं थी। मतलब जो इतना बड़ा बना दिया, हो सकता है वो एक दिन होता, एक हफ्ता होता, एक महीना होता, बट बहुत सॉल्वेबल बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत एंगर और इतनी फीलिंग्स के साथ गया, लोनलीनेस फील हो रही कि मैं अकेला हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है, सेल्फ डाउट हो रहा है, इधर आ रहा हूँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं आसपास, मैं किससे मिलूँ किससे नहीं मिलूँ, क्योंकि तुम्हारा इलाका तो छोड़ के आ गए जहाँ पे तुम हीरो थे, यहाँ तुम जीरो हो गए हो पूरे। तो इतना सारा था और उस टाइम पे मैं ना रिलेशनशिप में नंब हो गया कि जो मेरे से लोग प्यार करते थे मैं उनको भी नहीं देख पाया, राइट। मेरे फ्रेंड्स, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मॉम, मैं उनके लिए भी मतलब उस रिलेशनशिप में मैं उनके कुछ ऐड नहीं कर पा रहा था। आई वॉज लाइक नथिंग, मतलब वो कुछ दे रहे हैं तो मैं ले नहीं रहा हूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। मेरे पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं, मैं एक अनॉयड इंसान हो गया। मुझे लग रहा है कि ना मेरे से किसी की बनती है, ना मुझे कोई पसंद आता है, मैं स्टक सा फील कर रहा हूँ, अजीब बहुत गंदी मिक्स्ड फीलिंग्स, राइट। एंड उस टाइम पे ऐसे रियलाइज हुआ कि, और हर चीज़ में ना उस टाइम तुम ये बोलते हो कि मैंने आज तक इतना किया है, मैंने ये किया है, मैंने तो, क्योंकि तुम एक रिलेशनशिप को जस्टिफाई करो हर रिलेशनशिप से। मेरी मॉम कुछ मुझे बोल रही है, सही भी बोल रही है, नहीं मैंने आज तक ये किया, मेरे लिए नहीं कर सकते, अरे ये बात ही नहीं है तेरे मेरे की। पर हर चीज़ पे मैं गिनाने लग रहा हूँ कि ये किया वो किया। और उस टाइम पे एक बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन हुआ कि रिलेशनशिप ना स्लीप जैसी है, कि सोने जैसी है, कि रिलेशनशिप पे काम करना रोज की जरूरत है। हाँ, इट्स एक जैसे रोज सोना जरूरत है, एक दिन आप ज्यादा सो लिए तो ऐसा क्या कि कल सो लिया था आज नहीं, सोना तो आज भी पड़ेगा। तो सेम रिलेशनशिप का है कि हमने 10 साल तक काम कर लिया, एक रिलेशनशिप को मेहनत कर ली, बाप बेटे की, माँ बेटे की, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, कि इतना तो कर लिया, अब ये नहीं इतना कर सकती मेरे लिए, आज भी वही करना वो पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। और वो लाइफ टाइम करना, कब तक करना पड़ेगा, जब तक तुम चाहते हो रिलेशनशिप चले। क्या बात है, बहुत सुंदर। इतना डीप रियलाइजेशन था कि कितनी भी मेरी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ वो सुधारना, तो मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगी और काम करने। एंड क्या बात है, दैट वाज माय रियलाइजेशन। राज साहब ये बात मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ। क्या बात है। It's a perpetual effort. What is your take on relationships? I think it's very important to be in every relationship. आपके भाइयों से, आपकी बहनों से, आपके माँ बाप से, आपके दोस्तों से, आप जिनसे प्यार करते हैं उन सब की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग आपसे रिश्ता है आपका जहनी सुकून के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लोग। तो इनको बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश राइट नाउ कि अगर आपको जीवन में पिवट करना है, आप 24 घंटे लड़ाई के मोड में नहीं रह सकते, ठीक है ना। घर को घर जैसा रखो, अगर उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो कर लो, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी लड़ाई है जो तुम लड़ रहे हो, ठीक है। हर फ्रंट पे लड़ाई नहीं खोल सकते आप, है ना। जंग के मैदान में भी एक कैंप होता है जहाँ पे सैनिक वापस जाके रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अपना कैंप मत खराब करो कभी भी, ठीक है। तो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको, जो दोस्त आपको पैदाइशी मिले हैं, आपके कजिन्स, आपके भाई, आपकी बहन, ठीक है, और जो दोस्त आपने ज़िंदगी में बनाए, जो माँ बाप आपको दिए गए हैं भगवान की तरफ से, इनसे आप अगर मधुर संबंध मेंटेन कर लोगे ना, कैसे जैसे करके, मुझे मालूम है आज ये बोल रहा हूँ मैं, आपको लगेगा 2-3 साल, पर 2-3 साल बाद आपको मैजिक फील होगा इसका कि बाहर है सारी लड़ाई। फिर उसके घर में आप लड़ाइयाँ खोल लोगे तो ना बाहर के हो ना घर के हो, क्योंकि बाहर वाले 2 मिनट में मुकर जाते हैं, ठीक है।
तो वो एक बैलेंस अगर हम क्रैक कर लेना तो हमारे लिए बहुत सुंदर हो जाता है। जाकिर भाई प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सोचते हो कि आप ये सब करोगे बट रेसिप्रोकेट नहीं होता है, क्योंकि आप में भी एक इवॉल्व जैसे सोच रहे हो, सामने वाला evolved जैसे नहीं सोचता है। आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप उनमें ओवर एंगेज मत करो उनके साथ, वो है उसका मेन ट्रिक। आप ओवर इन्वॉल्व होगे, ओवर एंगेज होगे तो वो हमेशा कभी भी फिक्स नहीं होगा। यू हैव टू लिमिट एवरीबडी कि भाई का इतना ही है, इतना ही इन्वॉल्व होने दूंगा मैं उसको, बहन का इतना ही है, इतना ही इन्वॉल्व होने दूंगा मैं उसको, मम्मी पापा सबका एक लिमिट है, एक लिमिटर है उसके अंदर। Fair. कि उतना ही उनको, और उतने में उनके साथ अच्छा मेंटेन करो। आपको उनके साथ पिकनिक जाने की जरूरत नहीं है, रोज रात को बैठ के अंताक्षरी नहीं खेलनी। दिन का आपने 2 मिनट 5 मिनट भी दिया तो काफ़ी है। वो लिमिटर के साथ आपको उसको इनिशियली ऑपरेट करना पड़ेगा। देन यू सी दैट योर रिलेशनशिप इवॉल्विंग बेटर कंडीशन और नॉट। वरना तो ये तो बहुत फालतू सलाह है भाई, क्योंकि अगले तो बदतमीजी करे चले जाएंगे, तुम क्या बेइज्जती थोड़ी कराते रहोगे रोज रोज अपनी। सो देयर इज अ लिमिटर व्हिच यू हैव टू सेट, and also you have to continuously work on your personality. Again I will come back to the first topic, that security से जब आप किसी रिलेशन को अप्रोच करोगे, जब तुम किसी से मांगोगे तो कम मिलेगा, जब देते रहोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जहां आप देना शुरू कर दोगे वहां पे वो रिलेशनशिप, देने में भी लिमिटर है। आप दो और खुश रहो, बस दे के भूल जाओ। ज्यादा मांग रहे इंगेज करना बंद कर दो है ना। फिर अब दोबारा जब देने का टाइम आएगा तब उनसे बात करेंगे। लेना बंद कर दो, देना शुरू कर दो, अपने आप आपके संबंध सुधर जाएंगे लोगों के साथ। फेयर, क्या बात बोली, सही है। क्योंकि हम हर बार जब भी सोचते हैं ना किसी भी रिलेशनशिप में जाना है, कुछ भी लाइफ में कहीं पे भी, मुझे क्या मिल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कोई नहीं ये जाता कि मैं उनको ये दे देता हूँ, उनको उसमें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, सबसे रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे सुंदर मधुर। 3 साल में तो तुमको लगा कि यार ये आदमी सही चलाता अपनी फैमिली या ये लड़की के पर अच्छे रिलेशन मेंटेन यार। लिमिट क्योंकि जब आप ओवर इन्वॉल्व होते हो ना तो सामने वाला कुछ कर जाता है जो आपको बुरा लगता है, और फिर आप, और ज़्यादा बुरा ऐसा लगता है कि सामने वाले को रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो आपका दिल तोड़ के चले गया। मतलब परिवार वालों में सब दुख गया, ये हो गया, आप ओवर एंगेज कर गए। उनके जीवन की गति है और वो चल रही है, और वो अपने हिसाब से अपने जिंदगी के फैसले ले रहे हैं। कोई भी आपके पर्सनली खिलाफ नहीं है, ठीक है ना। किसी को लग रहा है कि यार ये राज शमानी को सारा ये उड़ रहा है, इसको बिठाना पड़ेगा। लोग क्यों करेंगे ऐसा यार? घर वाले नहीं करते, घर वाले भी नहीं, बाहर वाले भी क्यों ही करेंगे? मतलब कितना ही वो अपना कितना, अगर किसी को लगता है कि राज शमानी को थोड़ा सा कितना टाइम इन्वेस्ट कर देगा, अनलेस की बहुत ही ज्यादा पर्सनल दुश्मनी, वो अलग बात है, वो 2-4 ही लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, और उससे ज्यादा है तो फिर तेरे में प्रॉब्लम है ना। फिर वो उनको छोड़ो, जरा अपने अंदर जागो थोड़ा सा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई। कितनी अनलाइकेबिलिटी के लोग जो है अपना घर का काम छोड़ के लगे हुए इसमें कि इसको सही करो पहले पहले तो ठीक है। वो सब अपनी अपने जीवन में अपनी अपनी तरक्की की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ आपके साथ है, कुछ आपके साथ नहीं, कुछ की गति आपकी गति के साथ मिलती, कुछ की नहीं मिलती है। आप एक ही काम कर सकते हो, अपना काम बेहतर कर सकते हो, अपने रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। मैं बेहतर काम करने की नुस्खे हैं मेरे सारे, मेरे सारे नुस्खे बेहतर। जब मैं कहता हूं परिवार की बात करो तो वो परिवार का नुस्खा नहीं है भाई, वो बेहतर काम करने का नुस्खा है। क्योंकि परिवार सही रहेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी डीलिंग रिलेशनशिप में आपके माँ बाप से आपकी बनती है, ऑटोमेटिकली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उससे आप उसको एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर आप अपना एस्केप तो ढूंढ नहीं रहे हो। फिर वो रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप के बेसिस पे चलेगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है माँ बाप से ढंग से, परिवार से अच्छे रिलेशन रखना, ठीक है ना। आप ऑफिस में काम करोगे, आपको मालूम है कि यार आपके पापा ने जो भी कमाया, वो आदमी आपको, आपके माँ बाप आपको एक वो सेटलमेंट दे रहे हैं कि हम है, कुछ ना कुछ हो जाएगा टाइप का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तो जो भी आपकी यूनिट है, मैं नहीं कह रहा कि किसी के माँ बाप नहीं, कोई बात नहीं, आपकी जो यूनिट है, आपके दूर के कजिन है, आपकी फैमिली, उन फैमिली से एक बेसिक लिमिटर के साथ एक बेसिक रिलेशन मेंटेन रखो, ताकि आप लोगों में एस्केप ना ढूंढो अपने। ब्यूटीफुल। क्योंकि उसके बाद जैसे आप किसी में एस्केप ढूंढते हो, आप उनको अथॉरिटी देते हो, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और आदमी इतनी खराब कौम है ना कि उसको जब लगता है कि यार ये तो गिरा के देखूंगा इसको है ना, उनका एडवेंचर हो जाएगा, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या बात बोली। हम लोग एक्चुअली एस्केप ढूंढ रहे होते हैं हर किसी में। ओके, कैसा पार्टनर चाहिए होना, ये बताओ, इस पे थोड़ा सा बता दो। मैंने इस बारे में बात करी है, मैंने कहा है साहब कि जिसके साथ चुप बैठा रहूं मैं,
मैं बात करने का काम करता हूँ, मुझे और बात नहीं करनी बस। और कोई ऐसे 2-3 चेकलिस्ट नहीं होती? आजकल लोग सब चेकलिस्ट बनाते हैं ना। एक चेकलिस्ट नहीं है भाई। आप देखो, इंसान, सब लड़कियों को बताना चाहता हूँ, सब लड़के 90% सेम होते हैं। 10% का खेल है, आप देख लो कौन सा चाहिए आपको। सब लड़कियां भी 90% सेम होती है। 10% इंसान अपना कलर लेके आता है, वो उसका कलर है, ठीक है, तो उसके लिए वो वेरिएबल है। 90% तो कांस्टेंट। अगर आप एक कालखंड में बड़े हो, एक आपका अगर मान लो एरा है, जो उम्र का स्लैब है आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही रहेगा। True. आपने भी वही देखा, मैंने भी वही देखा, आपने भी वो फिल्म नहीं, मैंने भी वही देखी, है ना, मतलब वो सेम ही है, आपको मालूम है वो सब ना। तो और आप अगर सेम फाइनेंशियल स्लैब से आते हो, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है, इसमें रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं। कानपुर के लोअर मिडिल क्लास की लड़की और मैं इंदौर के कानपुर की हिंदू फैमिली की लोअर मिडिल क्लास लड़की और मैं मुस्लिम फैमिली का लोअर मिडिल क्लास जाकिर खान, अगर हमारी एज सेम है और हम सेम तब तो हमारा एक्सपीरियंस डिट्टो सेम है। तो 90% पर्सनैलिटी आपकी ऐसी मैच करती है, तो वो एक बस है। बाकी मेरा कोई चेकलिस्ट नहीं है। बस ये कि मैं इज्जत करता हूँ सबकी, मैं जिससे भी मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इज्जत रहे। बस रिश्ते में इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ भी नहीं सोचा कभी ऐसे कि मेरे से बात होनी, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी? क्या होता है इंटेलेक्चुअल? कैसे डिसाइड होता है? कैसे होता है इंटेलेक्चुअल इंसान? जिससे आप कॉन्स्टेंटली सीख पाओ और खुद सिखा पाओ। एक टीचर लर्न की रिलेशनशिप होनी चाहिए। उनका अपना जीवन का अनुभव रहा है ना यार। नहीं रहे ऐसे हालात की सीखे उनको कुछ, तो इसके अंदर आप उनको बुली करोगे क्या? जी तो पूछने की कोशिश, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये इंटेलिजेंस का जो पूरा आइडिया है कि फलानी इंटेलिजेंट ढिमकी नहीं है, कैसे इंटेलिजेंट नहीं है? हर इंसान इंटेलिजेंट है भाई साहब। जिस भी इंसान ने इस धरती पे अगर 24 साल जिंदगी गुजारा है ना, बहुत समझदार आदमी है वो, बहुत समझदार औरत है वो। आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो छोड़ दो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुंदर लड़कियां, उनका जिस तरह का जीवन रहा है उसमें जो उन्होंने सीखा वो आपसे अलग है। आदमी ऐसी सुअर हरकतें करते हैं, ठीक है, कि सबको कीचड़ में लेके आना चाहिए। प्रेसिडेंट का नाम बताओ, अरे उसका लाइफ का कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है प्रेसिडेंट का काम का यूज उसको, ठीक है। उससे आप उसके जीवन का पूछो, वो बहुत बताएगी आपको। बहुत बताने को है उसके पास भी। आप पूछने वाले, सुनने वाले तो बनो भाई पहले, ठीक है। आप अपने मैट्रिक्स पे, अपने स्केल पे नहीं जज कर सकते कि फलाना इंटेलिजेंट और ढिमका बेवकूफ़ है और ये वो फलाना ढिमका। वो सबका अपना अपना जीवन का कॉन्टेक्स्ट है। कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, किसी ने क्या सीखा, किसी ने क्या सीखा, उनसे उनका जीवन का पूछो तो आप। तो इसलिए मुझे इतना इंटेलेक्ट को लेके मेरा उतना कोई वो नहीं है। बड़ी हेजीमनी है ये तो इंटेलेक्ट की। क्या भाई लिखते भी ना लोग, क्या डेटिंग ऐप सेपियो सेक्सुअल क्या बोलते हैं, क्या इंटेलेक्चुअल जो ढूंढ रहे कभी लाइफ में खुद भी ना सेपियो सेक्सुअल के लायक है वो, ना उन्हें कोई मिला आज तक। लिखने में ही है वो बस। सेपियो सेक्सुअल ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। एंड वैसे इज लव वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि वो अकेले हैं, उन्हें एक दूसरा कांस्टेंट ढूंढना ही चाहिए, बड़ा प्रेशराइज फील होता है। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम में है तो सिक्योर रहिए, नहीं है तो भी सिक्योर रहिए। अपने आप पे काम करते रहिए, प्रेम मिलता रहेगा आपको। जरूरी नहीं है सर दूसरा पार्टनर होना साथ में लाइफ में, मिल जाए तो। ये आपकी यात्रा है, जीवन आपका अकेले है। जो साथ दे रहा है उसको भी धन्यवाद, जो नहीं दे रहा है उसको भी धन्यवाद, पर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम करिए बस। ओके, लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, हाउ डू यू बिकम अ विनर इन लाइफ? अगर आपको जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते पाएंगे। 2 हिस्से हैं इसके, कि एक लोगों को मैं क्या दे सकता हूं का एक आपको ये मादा अपनी पर्सनालिटी में रखना पड़ेगा। ये जब आप सीख लेंगे, और इसको देने के लिए लोगों को आपको अपनी बालिटी बहुत भरनी पड़ेगी। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ इन यू टू गिव पीपल। तो बस ये जिस दिन धारा सही बहने लगेगी कि आपके पास बहुत सारा है जो आप दे सकते हो, और वो बहुत सारा लगातार इकट्ठा हो रहा है और आप लगातार लोगों को दे रहे हो, तो जब ये फ्लो, जब ये नाला क्लियर होगा ना, जब इसमें साफ पानी बहने लगेगा, तब आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बन जाएंगे, तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। एक, छोटा बन के बहुत सारा सुनना है, और दूसरा, बड़ा बन के बहुत सारा देना है। तो सीखना है और देना है।
इस आदान प्रदान के बीच में आप किसी दिन बड़े आदमी हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्विक क्वेश्चन, बॉलीवुड में जाओगे कभी आप? मतलब क्या है बॉलीवुड में? मैं रह रहा हूँ मुंबई में पिछले 8 साल से यही हूँ मैं खुद बॉलीवुड में जाना चाह रहा हूँ। किधर है पर बॉलीवुड? लोगों को लगता है बॉलीवुड एक बिल्डिंग है जिसमें सब अपना करण जौहर और शाहरुख खान का ऊपर ऑफिस है और बाकी सब लोग वो उनका रोज की मीटिंग होती है जिसके अंदर ये करना है। कुछ नहीं है, वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। No, but have you gotten offers? Do you want to go there? I mean, and do you want to actively? Do you want to do movies? I want to make movies for sure. I have recently realized this that I want to make it. मतलब as a director or maybe as an actor or maybe कुछ भी, मतलब खुद का लिखना चाहता हूँ। I would like to start from writing. I am already writing a film. तो I want to start from writing. फिर उसका देखते हैं कि क्या 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 कर सकते हैं। जहाँ जब खड़े हैं तब ये नहीं सोचा था कि ये करेंगे, देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वही वाली बात है, जो डायरेक्टर है उनको पहले आता था क्या? नहीं, या जो फिल्म मेकर उनको पहले आता था क्या? जो एक्टर उनको आता था क्या? वो सब सीख गए, तो अपन भी सीखेंगे, देखेंगे कुछ आएगा तब करेंगे। मतलब ऐसा कुछ, मतलब मुझे ये मुझे समझ ही नहीं आती ये बात, और मैं इसको बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ इज बॉलीवुड बिगर देन व्हाट आई डू? It's not. Yeah, मतलब the money I earn is well, how much money do you earn? It's not important. So your ego won't be able to handle it. Oh my God, I'm so sorry, sir. Try करके देखो, handle कर देंगे शायद। नहीं कर पाएगा बेटा, जाने दे। नहीं। इसलिए मैं ये वाली बातें नहीं करता। नहीं, बात तो सही है। हाँ। हो सकता है कि आसपास बहुत मैटर ही नहीं करता यार, पता है, वो जेन्युइनली मैटर नहीं करता। जैसे एक वक्त के बाद इतने पैसे आपके पास हो जाते हैं कि उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे हैं, ठीक है? तो मैं अभी वहां पे हूँ, है ना? और वो मैं काम करता हूँ कि मुझे काम करने का शौक है, मुझे पसंद बहुत है काम करना। मैं जब मैं ज़रूरत के लिए काम करता था उससे 10 गुना ज़्यादा काम करता हूँ अभी मैं, जो मुझे काम करना पसंद है ना? अपने काम से प्यार हो गया मुझे अब, है ना? क्योंकि काम ने भी मुझे बहुत दिया है, ठीक है? तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे पैसे की बात बहुत पीछे छूट गई है, ज़रूरत से बहुत आगे निकल गया हूँ मैं, ठीक है? Fair. उसमें भी हाइज एंड लोज। अभी काम मान लो कहीं घर खरीद लेंगे, या मान लो कुछ अगर फाइनेंशियल कुछ मिस हैपनिंग हुई तो उसमें भी अड़ जाएगी बात अभी, है ना? हो सकता है कि अगले साल हैंड टू माउथ हो जाए, पर क्योंकि काम करने का शौक है और मैं पैसे कमा रहा हूँ 12 साल की उम्र से, ठीक है? तो मुझे कम पैसे कभी भी नहीं समझ में आते। मेरे जीवन का दुखी पार्ट ये नहीं कि मेरे माँ बाप से मेरी बात नहीं हुई थी, मैं शहर छोड़ दिया, तो मेरे को सबसे ज़्यादा पैसे का ही था कि यार मेरे पास जेब में पैसे नहीं, ऐसा मेरे को याद ही नहीं कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे। तो मैं, क्योंकि मैं उस लेगेसी से आता हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ा वो लगता है कि मेरे पास तो होंगे ही। तो मेरे पास जब मेरे अकाउंट में 10,000 थे तब भी मुझे लगता था मेरे पास बहुत पैसे हैं, जब मेरे पास लाख थे तब भी मुझे लगता था बहुत पैसे हैं, जब मेरे पास 10 लाख थे तब भी मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत पैसे। तो मैं मानता हूं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, उतने पैसे नहीं भी हों, पर बहुत कितने बहुत होते हैं, ये भी एक बात है। इट्स अ क्यूरियस क्वेश्चन, हम सबसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। मेरे दोस्त के फादर ने एक बात मुझे कही थी कि बात पैसे की बारे में। उन्होंने मुझे कहा था कि जो भी आदमी पैसा मांग रहा है बहुत छोटा आदमी है, खुश होना इस बात पे कि किसी ने पैसा मांगा है। मांगा कि कुछ काम, किसी से फेवर उसने लिया, उसने से पैसे मांग लिए, मतलब ओ गुड, नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज डन। क्योंकि जो पैसा नहीं मांगता वो ज्यादा महंगा लगता है। इंटरेस्टिंग। बट मनपसंद के बारे में थोड़ा सा बताओ। अब तो जा ही रहा है, लाइव हो चुका हो, अभी तो आधा घंटा देख लिया है लोगों ने। हाँ, मेरे ख्याल से अभी। हाँ, तो मैं मनपसंद साहब मेरा तथास्तु का एंटीडोट है वो। एंटीडोट, हाँ, मतलब कि तथास्तु अगर लेफ्ट है तो वो पूरा राइट है वो। ठीक है, मतलब ऐसा कि मुझे भी एक ऐसा शैलो स्पेशल निकालना था, ठीक है? शैलो, हाँ, और साल में बना लिया हमने ऐसे कुछ खिचड़ी करके। और पहले हमने सोचा था कि बहुत पुराना मटेरियल है मेरे पास जो बहुत अच्छा है, और नया एक जोक था मेरे पास, वो मिला के ये एक स्पेशल बन जाएगा। तो वही मैंने लंदन में टूर करना चालू किया। पर होता ना कि कहानी, एक मिनट, हाँ, पर कहानी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है ना कि वो अपनी सांस लेगी, ठीक है? और वो जो नई कहानी थी उसने इतनी सांस ली कि उसने एल्बो पुश कर दिया वैसा पुराना जो हमारे पास रखा हुआ था उसको, और ये पूरा एक नया अध्याय स्पेशल तैयार हुआ है, जिसको टोर के तो मेरे को बड़ा जेनरिक लग रहा था शुरू में कि हाँ ठीक है, मतलब आई एम जस्ट डूइंग लाइक अ कॉमेडी स्पेशल टाइप का, कुछ हैवी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डीप नहीं, कुछ नहीं, बस ये है कि एक स्पेशल है जो दिसंबर में रिलीज कर दिया हमने। लोग इतना प्यार करने लगे, लोग इतना ज़्यादा पसंद करने लगे, लोग इतना ज़्यादा कोट करने लगे कि सही है क्या ये कुछ इसका? तो फिर हमने उसको डाल दिया। जब तथास्तु आया था, मैं ऐसे बताता हूँ तुमको, इसलिए मैं इसका सही जवाब अब देता हूँ इसका।
जब हक से सिंगल आया था तो 1 लाइन का टीजर था, इश्क किया हक से किया था, सिंगल ब्रेक था हक से सिंगल, उसके अलावा किसी को नहीं पता कि उसमें क्या था। कक्षा 11 में आया तो मैंने गलत इंग्लिश का एक टीजर डाला था, तथास्तु में आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो अब्बा जी के बारे में था। ठीक है, ऐसी मनपसंद में भी पता नहीं चला किसके बारे में। मेरी तरफ से जब तक आप शो नहीं देखोगे तब तक वो पता नहीं चलेगा किसके बारे में। ऐसे क्यों करते हो? आपने कहीं पे एक बात बोली थी कि अपना जो बेस्ट वर्क है वो डाल दो सोशल मीडिया पे छोटा सा, क्योंकि वही बेस्ट होगा तो लोग आगे आएंगे, और अब तो आपके टीजर में आप छुपा के रखते हो चीजें। वो तो मेरा डाल तो चुका ही हूँ ना मैं, आउट देयर तो है ही भाई। कि मेरे को ये नहीं चाहिए कि जब आप चालू करो तो आप उस माइंडसेट हो गया, अच्छा ये तो इस बारे में है ना। अरे भाई तुम आओ, ये तो तुमको शुरू का आधा घंटा कुछ और है, फिर उसका अगला आधा घंटा कुछ और है, फिर उसका अगला आधा घंटा कुछ और, फिर जब वो पूरा बंद तो लोग ओ ये कैसे, पूरा निटिंग का काम है भाई वो इसमें भी रुलाओगे क्या लोगों को? उस लास्ट वाले ने तो रुला दिया, इसने टच करा दिया लोगों को, मतलब रुलाते हुए हंसाया भी भाई। हाँ हंसाया ऑब्वियसली, बट टच कर दिया। मेरे हाथ में था उस टाइम पे कि मैं वहीं भी छोड़ सकता था, और मैं वापस लाके नॉर्मल करके छोड़ा है मैंने। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी डीप नहीं है, कुछ भी डीप लगा वो तुम्हारे हिस्से का, मेरा नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस इज व्लॉग पेंडिंग। यस इट वाज। और थैंक यू, आप आए, बहुत चेस करना पड़ा आपको, भाई चेस करके ले गए। I'm that diva। बिल्कुल, मुझे बहुत इंदौर की बातें करनी थी, बट कभी और करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिन्होंने मुझे मेरे लाइफ के डार्क फेजेस को याद दिला दिया। बहुत डिफ़िकल्ट फेज था वो, एंड थोड़ा मैं ओवरवेल्म हो गया, बट आई होप कि ओवरऑल कॉन्वर्जेसन आपके लिए भी उतनी ही इंटरेस्टिंग थी जितनी मेरे लिए थी, और मैंने इस कॉन्वर्जेसन से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सो टेल मी, अगर आपको ऐसी कॉन्वर्जेसन और अच्छी लगती हैं तो कौन से और गेस्ट हैं जिनको आप अगला देखना चाहते हैं, कमेंट्स में हमें बताओ। एंड बिफोर यू ड्रॉप आउट, शेयर दिस विथ एटलीस्ट वन पर्सन, किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा इस कॉन्वर्जेसन के थ्रू। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।